बढ़िया है। सभी जगह पर ठंड है, सर्दी अपना काम करेगी। प्रकृति कभी भी अपने समय के जो चक्र है उससे कभी भी मुंह नहीं मोड़ती है। अगर प्रकृति से कुछ सीखना है तो ये डेडिकेशन सीखना है ना। और दूसरी बात ये है कि सर्दी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद कहीं ना कहीं ऋतु चेंज होती रहती है। बारिश आएगी, विंटर आएगा, समर आएगा, पानखर आएगी। बस हमें चलते रहना है। प्रकृति नहीं रुकती है, समय नहीं रुकता है, काल कभी भी नहीं रुकता है। इसी तरह हमें भी नहीं रुकना है। आराम बिल्कुल करना है लेकिन रुकना नहीं। आराम करना और रुकना दोनों में अंतर है। जब थक जाओ तो बिल्कुल आराम करो। जब पाँव में दर्द हो बिल्कुल वेट करो कि चलो 2-3 घंटे आराम कर लेते, लेकिन जब उठो तो फिर से वही योद्धा की तरह आपको आगे बढ़ते रहना है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वास्तु के ऊपर। वास्तु क्या है, किस तरह से वो हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकता है। वास्तु को अगर सरल भाषा में अगर आप लोगों के सामने रखना चाहो तो कौन सी वस्तु को कहां पर रखना है वही है वास्तु। कौन सी वस्तु को कौन सी जगह पे रखना है, सही जगह पे रखना है, वही है वास्तु। वह से वाह हो गया, वास्तु हो गया। बहुत ही साधारण रूप से इसकी व्याख्या है, लेकिन बहुत ही बड़े बड़े फल ये वास्तु देता है। वास्तु समझने से पहले ये समझना बहुत ही आवश्यक है कि वास्तु का जो रूट है, वास्तु की जो नींव है वो क्या है। ऐसी क्या बात है जो घर के अंदर थोड़ा मॉडिफिकेशन करने के बाद बहुत सारे लाभदायी परिवर्तन होता है और गलत चीज रखने से नुकसान भी होता है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो कहते हैं कि सर हमने बहुत मेहनत की है, हम बहुत ही डेडिकेशन से काम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं, अपने आप को अपग्रेड भी करते हैं, लेकिन फिर भी थिंग्स आर नॉट गोइंग गुड। तो एक बात जो हमने न्यूमरोलॉजी में सीखी और उसका एक दूसरा पहलू हम सीखेंगे आज वास्तु में। वास्तु को समझने के लिए उसके 5 तत्वों को समझना बहुत ही आवश्यक है। और वो तत्व है जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। ये 5 तत्वों को अगर आपने समझ लिया, उसकी दिशा समझ ली, उसके शेप समझ लिए, उसके कलर समझ ले, उसकी प्रवृत्ति समझ ली, उसके एट्रीब्यूट समझ लिए, तो आपका काम हो जाता है। कैसे हो जाएगा? बहुत ही सिंपल है। हाथ का काम क्या है? हाथ का काम क्या है? आंखों का काम क्या है? हमारे ईयर का काम क्या है? नाक का काम क्या है? हमारी जबान का काम क्या है? क्या कभी भी आपने अपने इस ज्ञानेंद्रियों को अलग अलग तरीके से यूज किया है आज दिन तक? नहीं किया है। और जब भी आप इस ज्ञान इंद्रियों का अच्छी तरीके से यूटिलाइज करते हो तो आप उसके जो मेन तत्व है, उसके जो मेन एट्रीब्यूट है, आप उसको पाते हो। वेरी सिंपल। इसी तरह हर एक तत्व पर्टिकुलर डायरेक्शन में है। जैसे उत्तर दिशा में हम उसको बोलते हैं जल तत्व, ठीक है। नॉर्थ में बोलते हैं उसको वाटर एलिमेंट। ईस्ट में हम क्या बोलेंगे? वायु। नीचे जब साउथ ईस्ट में आप आओगे तो हम उसको बोलेंगे अग्नि, फायर। साउथ वेस्ट में आओगे तो हम उसको बोलेंगे पृथ्वी तत्व, नैऋत्य। और जब फिर से आप वेस्ट में जाते हो तो वो है स्काई, वो है आकाश। तो ये 5 तत्वों को समझना बहुत ही आवश्यक है। अगर इस 5 तत्व की
साइकिल आपने प्रॉपर तरीके से नहीं समझी तो आपको वो बहुत सारा नुकसान दे सकता है। मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करता हूं, उसके माध्यम से आपको ये पूरी चीज समझाना चाहता हूं। देखो, ये फ्री वेबिनार नहीं है। टीम 9 कभी भी फ्री वेबिनार नहीं करती है, वो केवल और केवल लाइव क्लासेस लेती है, ताकि जो भी चैप्टर हम ले, हम जो भी चीज सीखे, वो अच्छी तरीके से आप समझ सको। यहां पर आपको एक चक्र दिखाई दे रहा है कि जैसे जल है, जल में से वायु, वायु में से अग्नि, अग्नि में से पृथ्वी, पृथ्वी में से आकाश। ये जो है वो उत्पादन चक्र है। कैसे उत्पादन चक्र है? जैसे आकाश में से पानी आया, पानी में से वायु, वायु का मतलब क्या है? जो वुड, जो जाड़, जो पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, वो जब यही लकड़ी को हम अग्नि में यूज करते हैं और यही अग्नि जब राख हो जाती है, उसकी पृथ्वी बनती है और पृथ्वी के अंदर ही अलग अलग मेटल होते हैं। जैसे फेंग शुई के अंदर उसको मेटल कहते हैं, हमारे इंडियन वास्तु में उसको बोलेंगे स्पेस। फेंग शुई में जैसे लोशुबिन हम सबने सीखा है, 3 and 4 विच इज रिप्रेजेंट वुड, 6 and 7 रिप्रेजेंट मेटल। आप समझ रहे हो कि न्यूमरोलॉजी और वास्तु किस तरह से यहां पर हमको यूजफुल होने वाली है। तो ये जो चक्र है, ये है उत्पादन चक्र। आकाश में से पानी गिरा, पानी में से जो भी धरती पे आया, उससे पौधे उड़े, झाड़ बने बड़े बड़े, और वही झाड़ हमको एयर देता है, ऑक्सीजन। जब यही लकड़ी हम जलाने में यूज करते हो तो अग्नि उत्पन्न होती है। जब ये अग्नि अग्नि जल के राख हो जाती है तो वो पृथ्वी बन जाती है, और यही पृथ्वी के अंदर से अलग अलग टाइप के मेटल बनते हैं। यहां तक सबको क्लियर है? जस्ट रेज योर थम्स अप। ये है उत्पादन चक्र। उत्पादन चक्र का मतलब क्या हुआ कि एक पेरेंट हुआ, एक चाइल्ड हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? जैसे अगर मैं बोलूं, हिमांशी जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अब मुझे बताइए कि ये जल है, उसका पेरेंट कौन है? स्पेस। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि स्पेस आकाश में से ही जल आया जी। और ये जल का चाइल्ड कौन है? एयर। एयर एलिमेंट। बिल्कुल सही बताया आपने। तो देखो, यही चीज आपको अब क्लियरिटी देगी। आपके घर में क्या जल तत्व है, वहां पर क्या है? उसका पेरेंट है, उसका चाइल्ड है, या फिर उसका एंटी एलिमेंट है। एंटी एलिमेंट का मतलब क्या कि जब आप इस जल तत्व को देखते हो, जल जो है वो अग्नि को बुझाती है कि नहीं बुझाती? यस और नो? राइट। बुझाती है। और ये अग्नि जब उसका धुआं जाता है, वो कहां पर जाता है? आकाश में जाता है, वो स्पेस को डिस्टर्ब करता है। तो जल का एंटी हुआ फायर, फायर का एंटी हुआ आकाश, और आकाश में से जब बिजली गिरती है, या फिर ऐसा समझ लो कि जो मेटल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उससे ही तो ये लकड़ी तोड़ते हैं। ये लोग तोड़ते हैं कि नहीं तोड़ते? राइट। और यही जो वुड है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो वुड जमीन में से फाड़ के बाहर आता है। तो ये वुड का एंटी एलिमेंट हुआ पृथ्वी, और अगेन पृथ्वी का एंटी एलिमेंट हुआ जल। अगर आपने देखा होगा कि जब भी बड़ी बड़ी बारिश होती है तो वो पानी को होल्ड कौन करता है? अर्थ एलिमेंट होल्ड करता है कि नहीं करता है? जो थोड़े मोड़े खड्डे हो जाते हैं बारिश के बाद, जो हमारे आसपास के लोग जो काम करते हैं, कहीं पर खड्डा हो गया, कहीं रोड पे प्रॉब्लम है, तो ये हुआ डिस्ट्रक्शन पार्ट। तो अगर आप यहां पर मोटा मोटी देखोगे तो जल की जगह पे अगर फायर होगा या फिर पृथ्वी होगी तो ये वास्तु दोष कहलाएगा। क्योंकि देखो, ये जो जल है वो कहीं ना कहीं अग्नि को रिस्ट्रिक्ट करता है, और ये पृथ्वी जो जल को रिस्ट्रिक्ट करता है, तो बाय डिफॉल्ट ये जल अनकंफर्टेबल रहेगा पृथ्वी से। इसी तरह अग्नि के जगह पे जल होगा या फिर आकाश होगा, तो भी वो तत्व डिस्टर्ब होगा। यहां तक सबका क्लियर है? लेट मी अनम्यूट। 2 मिनट के लिए आप सबको मैं अनम्यूट करता हूं। एवरीवन अनम्यूट कीजिए अपने आप को एंड जस्ट कंफर्म कि आपको क्रिएशन और डिस्ट्रैक्शन की साइकिल आ गई। आप आज 20% वास्तुशास्त्री बन गए।
कितने परसेंट? 20%। जब आपको पता चलता है कि जब क्रिएशन और डिस्ट्रैक्शन के बीच में क्या डिफरेंस है, प्लीज अनम्यूट एवरीवन। बार बार जिन लोगों को क्वेश्चन है बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम आगे जाएंगे। मैं कुछ क्वेश्चन आंसर आपको पूछूंगा, तभी जाके मुझे कॉन्फिडेंस आएगा कि जो चीज मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है वो आप समझे। अब मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जो वायु तत्व है, वायु तत्व का चाइल्ड एलिमेंट कौन है? वायु मतलब झाड़ हो गए, ट्री हो गए, कौन बताना चाहेगा? या फिर आप सब लोग साथ में बोलो, जय माता दी। अग्नि। यस, वायु का जो है वायु का है वो हो गया चाइल्ड उसका फायर। फायर। अब कौन बताएगा मुझे क्यों फायर है? क्योंकि वो जब उसको हवा चलाता है। चलती है क्योंकि तो वो तेज उसी कर से देती बताइए। अग्नि तेज चलती है। हाँ सुनील जी बताइए। ऑक्सीजन होती है और उसी के कारण ये अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। बिल्कुल, दिस इज अगेन वेरी गुड लॉजिक। और लकड़ी से ही हम आग जलाते हैं, जो लकड़ी कटते हैं उससे ही आग जलती है। जब Very तक good. कभी आग जलेगी नहीं। बिल्कुल, ऑक्सीजन के बिना भी आग नहीं जलेगी। आग भी अब मेरा जलेगी। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो आकाश तत्व है उसके दो कौन से एंटी एलिमेंट है? आकाश तत्व को कौन डिस्ट्रैक्ट कर सकता है? अग्नि। या फिर हाँ सर, अग्नि करेगी। और फायर। दूसरा water and air. आकाश तत्व का डिस्ट्रैक्शन क्या हुआ? जैसे मान लो आकाश में से बिजली गिरी, या फिर आकाश को मेटल भी कहते हैं, वही मेटल से हम लकड़ी करते हैं। तो आकाश के दो अपोनेंट्स हो गए, एक तो हो गया एयर और दूसरा हो गया फायर। इसी तरह हर एक एलिमेंट का दो पॉजिटिव है और दो नेगेटिव है। जैसे मैं अभी जल तत्व में खड़ा हूं तो मेरा पेरेंट आकाश भी मेरे लिए अच्छा है और मेरा चाइल्ड एयर भी मेरे लिए अच्छा है। लेकिन जब हम मास्टर कोर्स में सीखेंगे कि उसके ग्राफ चार्ट, बार चार्ट, उसकी एनर्जी किस तरह से उसके पेरेंट को यूज करना है, किस तरह से उसको चाइल्ड में यूज करना है, वो हम मास्टर कोर्स में सीखेंगे। लेकिन आज अभी हम जो समझे वो इस 5 एलिमेंट के बारे में समझे। अब मुझे ये बताओ, जल का कलर क्या होता है? नीला। ब्लू। नीला, ब्लू। एयर का कलर- गुड़ का कलरलेस क्या है। होता है? कलरलेस है वाटर को। कलरलेस है, कलरलेस है। हाँ, वो अभी कलरलेस बोल सकते हैं, लेकिन जब आप वाटर को देखते हो तो वाटर के दो कलर होते हैं, एक तो White काला भी and होता blue. है और एक ब्लू कलर भी होता है। Blue तो साइंटिफिकली बिल्कुल आपने सही बताया कि वाटर का कलर या फिर आकार नहीं होता है, लेकिन हम ये साइंस नहीं, ओकल साइंस समझ रहे। तो अभी हम ऐसा समझेंगे कि जल का जो कलर है वो है ब्लू कलर और ब्लैक कलर। जब आप जल में, नदी के नीचे, समुद्र के नीचे जाते हो तो वो ब्लैक कलर बनते जाता है। ठीक है, अब हम आए एयर कलर पे। एयर, वुड, उसका कलर क्या है? वुड ब्राउन है। वुड ब्राउन। ऑक्सीजन हमें किससे मिलता है? जो लीव से, है ना, झाड़, उसका कलर ग्रीन होता है कि नहीं होता है? ग्रीन भी कर सकते हैं। ब्राउन कलर Green को और हम यहाँ brown। पर यूज नहीं करेंगे, Green और मोटा हमें ग्रीन कलर को ही देखना। अब फायर का कलर क्या होता है? रेड, ऑरेंज। रेड। Orange। Orange। रेड का कोई भी शेड आप ले सकते हो। तो हमने 3 एलिमेंट को समझा, ब्लू, ग्रीन और रेड। अब उससे आगे आए हम पृथ्वी तत्व को। जब आग जो होती है, आग में से जो राख बन जाती है, वो कहीं ना कहीं कैसे दिखाई देती है? येलो दिखाती है। ग्रे कलर, येलो कलर का शेड आप ले सकते हो। और आकाश तत्व को हम यहाँ पर काउंट करेंगे एज अ व्हाइट कलर, व्हाइट स्पेस, वो खुला है। यहां तक क्लियर हो गया? यस। अब मुझे ये बताओ कि अगर आपके घर के नॉर्थ में येलो कलर या फिर रेड कलर होगा तो क्या होगा? क्या वो फ्रेंडली है, एंटी है? एंटी है। एंटी है। एंटी है सर। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए अपॉर्चुनिटी को रोक देता है। नॉर्थ का मतलब क्या होता है? मनी एंड अपॉर्चुनिटी, है ना? आपकी हेल्थ भी वहां पर आती है, आपकी विजन एंड आइडिया भी वहां पर आती है,
अगर आपके नॉर्थ, नॉर्थ का मतलब क्या हुआ कि नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट, वो हालांकि डिटेल्स में हम सीखेंगे, 16 डायरेक्शन, 10 डायरेक्शन, 8 डायरेक्शन, वो सब हम डिटेल्स में सीखेंगे। अब मुझे ये बताओ कि अगर आपके ईस्ट में, ईस्ट मतलब एयर एलिमेंट वहां पर आ गया, ईस्ट में कौन से कलर आएंगे तो वो वास्तु दोष हो सकता है? शांति से आराम से बताओ। रेड ब्लैक एंड ऐसे ग्रे कलर से वास्तु दोष होगा। ठीक है, चलो वेरी गुड। White रेड कलर और नहीं grey। आएगा, रेड कलर तो उसका चाइल्ड एलिमेंट है, तो एक छोड़ के दूसरा आ गया, Yellow। सर येलो एंड व्हाइट। व्हाइट, येलो व्हाइट। हाँ, लेकिन हमने देखा है कि जो ऑफ वाइट कलर होता है वो न्यूट्रल कलर है। अगर आपको कुछ भी पता नहीं चलता कि मैं यहाँ पर कौन सा कलर यूज करूं, तो आप ऑफ वाइट, लाइट ग्रे कलर कहीं पर भी यूज कर सकते हो, उसके कोई पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। ग्रेइस्ट ब्लू कलर, ग्रेइस्ट ग्रीन कलर, जहां पर उसका मेन तत्व कलर ना हो, जैसे आशा जी के वहां पर पीछे हम देख रहे हैं, मैं उनको जरा स्पॉटलाइट में लाता हूं। देखो यहाँ पर कौन सा कलर है आशा जी के पीछे? ये ग्रीन कलर है, ग्रीन है ना? और यहाँ पर पीछे की जो दीवार है शायद वो भी पिस्ता कलर या ग्रीन कलर है ना? हाँ, yes। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मान लो हम जस्ट विजुअलाइज करते हैं, हम अभी किसी को डरा नहीं रहे, हम जस्ट केस स्टडी की बात करें। टीम 9 के अंदर हर एक लेक्चर केस स्टडी के बेस पे ही होता है। आप मेरे पीछे देख रहे हो व्हाइट और येलो कलर है, तो मैंने व्हाइट और येलो कलर का क्यों कॉम्बिनेशन दिया? चलो बताओ क्यों कॉम्बिनेशन दिया? अर्थ एंड स्पेस का, से वो स्पेस एलिमेंट है। अर्थ और स्पेस एलिमेंट। स्पेस एलिमेंट क्या करता है? क्या करता है? वो हमेशा कहीं ना कहीं लोगों को देता है। स्पिरिचुअल में जब भी आपको मेडिटेशन करना है तो आपको सबसे पहले स्पेस एलिमेंट में जाना पड़ेगा, बाकी कोई भी एलिमेंट में आपका मेडिटेशन नहीं हो सकता। और येलो कलर क्यों है? क्योंकि वो स्टेबिलिटी देता है। सबसे मजबूत कलर कौन सा है? येलो कलर है, स्टेबिलिटी देता। ठीक है, अगर न्यूमरोलॉजी की दृष्टि से हम देखेंगे तो दोनों गुरु है, एक शुक्राचार्य है और एक देव गुरु है, और उसके बाजू में देखो आपको बुक्स नजर दिखाई दे रही है ना? तो वो तत्वों का मैं यूज कर रहा हूं ताकि वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में यूजफुल होता रहे। बहुत ही सिंपल सी बात है। अब आप बोलोगे कि सर ये तो निर्जीव चीज है, इससे हमारे जीवन में कैसे फर्क पड़ेगा? क्या ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के जहन में आया कि नहीं आया? आप लोग म्यूट रखो, बोलते नहीं तो। जब भी नहीं बोलते हो तो म्यूट रखो, बोलना हो तब अनम्यूट करके फिर से म्यूट कर दो। हाँ जी सर हाँ जी सर जैसे मेडिटेशन आपने बोला है नॉर्थ वेस्ट में करते हैं स्पेस तत्व में, तो अगर नॉर्थ वेस्ट कट हो तो फिर सर? कोई बात नहीं, वो डिस्कस करेंगे, उसकी क्यों चिंता करें रूपा जी। आप हम तो मास्टर क्लास में सब सीखने वाले, डोंट वरी। अभी जो मेन टॉपिक है, जो नए बच्चे आए हैं, जो लोग बिगिनर है, उसके हम ध्यान देंगे। आपका जो क्वेश्चन है वो हम शायद नेक्स्ट वीक में आपको ये क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, क्योंकि एलिमेंट इज नॉट ओनली अबाउट स्पेस। मान लो मेरा भी नॉर्थ वेस्ट नहीं है, मेरा भी वेस्ट कटा हुआ है, तो क्या अर्थ एलिमेंट मेरे घर में नहीं आएगा? अगर देखने जाओ तो नहीं आएगा, लेकिन हमारे अंदर भी 5 एलिमेंट तो ही है। जो 7 चक्रा है उसमें से जो 5 चक्रा है उसको भी आप एक्टिव कर सकते हो, कर सकते हो ना? तो वहां से आपने ले लिया। हमें ये देखना है, मैं हर बार आपको बोलता हूं कि वी डोंट हैव टू फाइट विद द सिचुएशन, वी ओनली हैव टू प्लान अबाउट द सॉल्यूशन। चलो यहां से नहीं मिला तो यहां से लेते। ठीक है, तो हमने क्या सीखा? 5 एलिमेंट के बारे में देखा, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश। ऐसे ही बोलो, जल वायु पृथ्वी अग्नि आकाश। बोलो मेरे साथ, जल वायु पृथ्वी अग्नि आकाश। जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश। जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश। जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश। बस जलवायु अब एक बार अपनी आंखें बंद कर दीजिए। जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश। जल Perfect. वायु अग्नि पृथ्वी आकाश। अब अपनी आंखें बंद कर दीजिए 2 मिनट के लिए, जस्ट टेक अ डीप ब्रीथ, और मैं आपको इस एलिमेंट को विजुअलाइज करा रहा हूं। एकदम शांत हो जाओ, अपनी बॉडी की मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, आंखें बंद मतलब बंद, कोई मुझे नहीं देखेगा न कैमरा में देखेगा, जस्ट क्लोज योर आइज। हमारा वास्तु का क्लास
जब L3 L4 में पहुंचोगे तो वहां पर बहुत सारे ऐसे अनुभव होंगे। टेक अ डीप ब्रीथ। कोई मोमेंट नहीं परमात्मा को अपनी आत्मा से याद करेंगे। आज के इस शुभ दिन पर उसको हम थैंक्स कहेंगे। हमने जो 5 एलिमेंट्स जो देखा, जो समझा, लेकिन उसका अभी अनुभव नहीं किया, हम एक छोटा सा प्रयत्न करेंगे कि मैं आपको उसका अनुभव कराऊं। आपका पूरा संपूर्ण ध्यान आपके 2 आंखों के बीच में सांस लेते हुए वहां पर जाएगा और 5 सेकंड उसको होल्ड करेंगे। होल्ड एंड एक्सहेल। धीरे से सांसों को बाहर निकालेंगे। अब हम वही जगह पे जल तत्व को फील करेंगे। एक हल्का सा ठंडा कलर, पानी की बूंद जैसे आप फील कर रहे हो। एक छोटी सी बूंद जो बार बार आपको वहां पर टच कर रही है। वही टच धीरे धीरे आपके स्पाइनल कोड की तरफ जा रहा है, हल्के से, एकदम लाइट मूवमेंट, बहुत ही अच्छा अनुभव के साथ। और यहां पर मैंने एयर एलिमेंट को, ठंडी सी ताजी हवा को महसूस किया। मैं अपने आप को बहुत ही लाइट फील कर रहा हूं। बहुत ही प्यारा एक पेड़ मुझे दिखाई दे रहा है, उसकी हवा को मैं महसूस कर रहा हूं, मैं उसके साथ बातें कर रहा हूं। इससे मैं आगे चला धीरे धीरे। मेरी नाभि के 2 उंगली ऊपर मैं इस फायर एलिमेंट को महसूस कर रहा हूं। एक ऐसी गर्मी जो मुझे अंदर से कॉन्फिडेंस दे रहा है। मेरे अंदर एक ऐसी आग जला रही है जिससे मैं सब कार्य करने के लिए समर्थ हूं। कोई भी कार्य करने से पहले हमेशा हम दिया जलाते हैं और यही दिया परमात्मा को साक्षी रख के मैं अपने भीतर जला रहा हूं। और यही दिया को साक्षी मान के मैं आगे जा रहा हूं। और पृथ्वी तत्व को मैंने महसूस किया। अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस को मैं फील कर रहा हूं। अपने अंदर मैं एक स्टेबल फील कर रहा हूं। वही स्टेबिलिटी को लेके मैं जब आगे जा रहा हूं तो परमात्मा को पाने के लिए मैं आकाश तत्व में आता हूं और बहुत ही अच्छी तरीके से मैं उसमें लीन हो जाता हूं। इसी तरह इस 5 तत्व के इस चक्र के अंदर हमारी पूरी जीवन में एक अनोखा मिनट होता रहता है। बहुत ही धीरे से, आराम से आंखें ओपन कीजिए। बहुत ही धीरे से लाइट, कोई तुरंत आंखें ओपन नहीं करना, एकदम धीरे से। बी कंफर्टेबल, रिलैक्स। अब मुझे बताओ, पूरे दिन का थकान चली गई? पहले तो ये बताओ, यू फील लाइट? यस और नो? यस सर। यस सर। कैसा फील हो रहा है एवरीवन? बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा सर। हाँ, नींद आ गई, शांत हो गए, रिफ्रेश हो गए। तो ये एक छोटा सा अनुभव। 5 मिनट भी हमने ये मेडिटेशन नहीं किया। ऐसी सुबह की 5 बजे के क्लास में हम आधा घंटे अनुभव करते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से हम अपने आप को जानते हैं। कॉन्फिडेंस आता है। हम अपने पिता को देखते हैं। कौन से पिता को? जो हम सबकी एक है। किसी के पंजाबी हो, कोई हिंदू हो, गुजराती हो, मुस्लिम हो, सिख, कोई नहीं, सबका एक ही पिता है जिसका ना आकार है ना कुछ।
अब मुझे बताओ किन किन लोगों को, जब भी मैंने आप लोगों को ये चक्र के अंदर जो भी फीलिंग करवाई, किन किन लोगों को वो फीलिंग हुई? जस्ट रेज योर हैंड। जब भी मैंने आपको इस 5 तत्व के बारे में बताया कि जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, जिन लोगों का नहीं हुआ उन लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है ना। ये जिसके भी हाथ खड़े हैं वो हमारे मास्टर स्टूडेंट है, जो रेगुलर इस सब चीज बातों को महसूस करते हैं। तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट है कि आप इस विधा को बहुत ही दिल से और प्यार से सीखें। कुछ लोगों को 20% फील हुआ है, कुछ लोगों तो मुझे को भी 30-40% हुआ। हाँ, कोई भी जो भी परसेंट हो, 30% विच इज अगेन वेरी गुड। स्टार्टिंग के 2 जो एयर और उसमें था तब तक फील हुआ, उसके बाद थोड़ा सा हाँ, डाउन हो गया एकदम। यस यस सेम यस। कहने का तात्पर्य ये है कि एक 15-20 मिनट की हमारी क्लास में हम इतना अच्छा अनुभव करते हो, तो जब आप आपका 1.5 महीना 2 महीना इसी परिवार के साथ जब हम आगे निकलते हैं तो बहुत सारी ऊर्जा हमको मिलती है। अब मैं आपको 2-3 यहाँ पर 2-3 बातें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जो दिशा है उस दिशा का ही कलर हमें यूज करना है, प्लीज नोट डाउन। और जो दिशा का एंटी कलर है उसका ना कलर होना चाहिए और वो कलर का ना ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए। जैसे कर्टन है, पिलो है, बेड शीट है ना। कभी कभी आप देखते हो तो दीवार के ऊपर बहुत ही बड़ी बड़ी महंगी प्रिंट होती है, पोस्टर्स होते हैं, तो वो पोस्टर के भाव है। जब भी आप कोई सिंबॉलिक चित्र रखते हो तो उसकी इमोशनल वाइब्रेशन आपको टच होती है। मैंने बहुत लोगों के घर में से ऐसी बड़ी बड़ी महंगी पोस्टर निकवाली है और मैं सिंपल कहता हूं कि उसको जला देना है, तो उसका मुंह ऐसा खुल जाता है कि सर आपको जितनी कंसल्टिंग नहीं दी उससे महंगी पेंटिंग है। आप समझे कि भाई ये हमने 1.5-2 लाख में बनवाई है पेंटिंग। तो मैंने बोला ठीक है, तो आप रखो, फिर आप मुझसे ऐसी आशा मत रखो कि 30 डेज में 90 डेज में आपका ये होगा। अगर 1.5 लाख की ये पेंटिंग जलाओगे तो आगे 10 लाख रुपए आने वाले हैं, आपकी रिलेशनशिप में कुछ सुधार होने वाला है, आपके बच्चों की पढ़ाई में ध्यान होने वाला है। अदरवाइज आप पेंटिंग, ये जो पेंटिंग है गले में रख के घूमो। कभी कभी हम ऐसे भौतिक चीजों से इतने जुड़ जाते हैं वो हमारा सत्यानाश कर देती है, फिर भी हमें पता नहीं चलता। तो जब आप लोगों का ये पूरी जर्नी जाएगी, धीरे धीरे जो आप बढ़ोगे, आप लोगों की सेंस बढ़ेगी, आप लोगों की ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ेगी, आप लोग उस तत्व को फील कर दोगे बिना देखे बिना बोले। सामने वाला क्या सोच रहा है वो सब मुझे बिना कहे वो तत्व को पहचान जाता हूं, आपको भी आ जाएगा। कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, समझना पड़ेगा, थोड़ा डेडिकेशन देना पड़ेगा, 2-4-6 महीने प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है जी। अब हम थोड़ा क्वेश्चन आंसर का सेशन रखेंगे कि जिस चीज से आप समझे इस 5 एलिमेंट, अभी हम दिशा की बात ही नहीं कर रहे है ना। चलो मैं आपको पूछ लेता हूँ, दिशा कितनी होती है मोटा मोटी वैदिक के हिसाब से? 16। डायरेक्शन वैदिक के हिसाब से, आप मॉडर्न वास्तु के हिसाब से 16 बोले, वैदिक के हिसाब से 16 तो अभी नई नहीं आई। 32। बताओ नाम बताओ। 32 नाम बहुत है सर उसके। हाँ जी। ईस्ट, हाँ नॉर्थ ईस्ट, हाँ साउथ ईस्ट, ठीक है, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ठीक है, वेरी गुड। आगे फिर वेस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, साउथ वेस्ट। देखो एक बात समझो, अगर मुझे इस तरह से बोलना है हिसाब से, इनके हिसाब से 8 होता है फिर। हाँ, वैदिक के हिसाब से 32 दिशा होती ही नहीं है आशा जी। अगर ऐसे तो करेंगे तो 64 दिशा कर सकते हैं, एन 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 डब्ल्यू डब्ल्यू एन एन डब्ल्यू। एक बात समझो, कौन सी हो गई? दिशा होती है 10 दिशा होती है। जो मॉडर्न वास्तु हम सीखते हैं उसमें 16 दिशा का अभ्यास करते हैं, और जो वैदिक दिशा है उसमें हम 10 दिशा का ही अभ्यास करते हैं राजेंद्र जी। 8 दिशा मोटा मोटी हमको दिखाई देती है, लेकिन आकाश और पाताल वो भी दिशा।
बहुत वास्तु शास्त्रियों को भी ये पता नहीं होता है कि आकाश और पाताल को दिशा कहते हैं, दिशा कहती है। है ना। अच्छा बीजी बात, दिशा तो 4 ही होती है, 8वीं नहीं होती है। कितनी होती है ईस्ट दिशा? वेस्ट साउथ नॉर्थ। 4। बाकी की जो सब 4 है, ईशान, अग्नि, नैऋत्य, वायव्य, उसको बोलते हैं विदिशा। प्लीज नोट डाउन, विदिशा। दिशा। और बाकी के जो 4 है, ईशान, अग्नि, नैऋत्य और वायव्य, इसको बोलते हैं ईशान, विदिशा। अग्नि, नॉर्थ ईस्ट मतलब ईशान, साउथ ईस्ट मतलब अग्नि, अग्नि अग्नि। बोलते हैं उसको। नॉर्थ वेस्ट को बोलते हैं वायव्य, और साउथ वेस्ट को बोलते वायव्य। हैं नैऋत्य। नृत्य। वायव्य। ठीक है जी। अब आपके अंदर ये बेसिक मजबूत हो गया। अब आप साउथ वेस्ट को क्या बोलते हैं सर? नृत्य। नैऋत्य, नैऋत्य देव है ना वहां पर, इसलिए उसको नैऋत्य देव बोलते हैं। जहां पर साउथ ईस्ट है वहां पर अग्निदेव है, तो अग्निदेव बोलते हैं। ये 4 विदिशा और बाकी की 4 दिशा, और आकाश पाताल को भी दिशा बोलते हैं। लेकिन वास्तु की रेमेडीज में और वहां पर इसका यूटिलाइज नहीं होता, लेकिन ये दोनों दिशा भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगती है, वहां पर पिरामिड वास्तु करना पड़ता है, तो पाताल में मतलब भू को खोद के करना पड़ता है, ऊपर नहीं रखना होता है। आपके घर के अंदर भी एक आकाश है। जब घर से बाहर जाते हो तो एक खुला आसमान है, आप अपने ऑफिस में जाते हो वहां पर भी एक आकाश है। तो हम सभी लोग ऐसे अलग अलग आकाश से जुड़े हैं, और इसीलिए हम उसको बोलते हैं हमारा भवन। आपका जो भवन है वो आपकी फीलिंग से जुड़ा हुआ है। आपका जो भवन है आपकी भावना से जुड़ा हुआ है। प्लीज नोट डाउन, भावना के बिना भवन कुछ काम का ही नहीं है। आपकी इमोशन से ही, या फिर आप ऐसा समझो कि आपके भवन की इमोशन से आपके ऊपर उसकी छवि पड़ती है। बहुत ही इजी वे में समझेंगे हम, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं, कोई बड़े बड़े डेफिनेशन नहीं। और सबसे जरूरी बात ये बेसिक जब तक नहीं आएगा तब तक आपको अंदर से एक रुचि नहीं निकलेगी। अब आज रात को जब आप सोओगे तो ऑटोमेटिक 5 एलिमेंट आप 5 बार याद करोगे ही, 101%। वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो गया। अब बोलेंगे सर 5 एलिमेंट याद नहीं रहते, कैसे करें? तो जैसे मैं बच्चों को पढ़ाता हूं ऐसे मैं आपको भी समझा देता हूं। जब हम स्कूल में जाते थे, मे आई गो टू टॉयलेट, तो ये क्या हो गया? जल, वायु, है ना, अग्नि। ऑल द बेस कहते हैं, ऑल द बेस। तो ऑल द बेस में फायर एलिमेंट आ रहा है। कभी हमने किसी को ऑल द बेस किया? ऑल द बेस्ट नहीं, हमने क्या किया? ऑल द बेस्ट। तो ये फायर एलिमेंट है। और कृष्ण का सुदर्शन कहां पर आता था? एयर एलिमेंट। यहां से सुदर्शन जाता था। हमारी रिंग सेरेमनी होती थी तो हम रिंग कहां पहनते थे? अर्थ एलिमेंट में, ताकि आपका रिलेशनशिप, आपकी स्टेबिलिटी बढ़े। और जो बीच में सबसे बड़ी उंगली है इसको हम बोलेंगे स्पेस एलिमेंट। सिंपल, जल, वायु, अग्नि। बोलो, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी है ना, आकाश। ये हाथ को देखना है और बोलना है कि जल और वायु तो सबको आ गया। ये फायर भी आ गया, ऑल द वेस्ट वाला। ये आकाश आ गया। ये अर्थ एलिमेंट आ गया, सबसे बड़ी आकाश है। उसकी सीक्वेंस को नहीं देखना है, जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने अपने हिसाब से बनाया है। दिस इज नॉट राइट फिंगर, बट मुझे अगर आपको कोई, देखो बंदर को जब तक केला नहीं देंगे ना तब तक वो उसका मन भटकता रहेगा। तो मैंने क्या किया, इस 5 उंगली को 5 तत्व के हिसाब से आपको पढ़ा दिया कि ऑल द बेस क्या है कि फायर। पहले के जमाने में जब योद्धा लड़ाई करने जाते थे तो उनके गुरु अपने अंगूठा का खून उसकी तलवार को देते थे। वो गुरु जी का आशीर्वाद था, है ना। दैट मीन्स कि उसके अंदर फायर आएगा।
ये सब बातों को, ये सब गुड विदा है, बहुत ही पवित्र विदा है। हालांकि हम आज मॉडर्न युग में ये सब भूलते जा रहे हैं, बट टीम 9 का एक प्रयास है, एक डेफिनेटली इस बातों को हम आगे सीखेंगे डिटेल्स में। बोले सर, आशा एक जी, चीज- अब जिसको जो भी क्वेरी कंसर्न है बात करेंगे 15-20 मिनट, सर जो भी क्वेरी पीछे ना थोड़े दिन पहले मैंने जगमोहन सचदेवा की एक क्लास अटेंड की थी। वो कहते हैं कि लेफ्ट की और राइट की दोनों फिंगर में अलग अलग एलिमेंट है। कोई बात नहीं, अभी वो सब में डिस्कस ही नहीं करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू क्रॉस चेक विद एनीबॉडी। नहीं तो नहीं, बात वही है ना कि वो कह रहे हैं कि जैसे एक में इसमें अग्नि है तो इसमें वो जल है, तो ये तो गलत है ना फिर। कोई गलत और सही होता ही नहीं है आशा जी। अभी आप टीम 9 के साथ बैठे हो, उसकी पद्धति को समझो। वी डोंट नीड टू वरी अबाउट अदर मेंटर्स, सब अपने आप में गुणी ही है ना। और जब एक स्टूडेंट अलग अलग जगह पे भटकेगा तो उसके दिमाग में केओस ही होगा। तो अभी उसमें आशा जी हमें पढ़ना ही नहीं है, वो जो दे रहे वो दे दो, उसमें से जितना यूज करना है यूज करो। मैं जितना दे रहा हूँ उसमें दो, इसमें से जितना यूज करना है वो यूज करो, है ना। जैसे हम होटल में जाते हैं, हम किसी भी एक मेले में गए, शॉपिंग मॉल में गए, तो हमको तो बहुत सारी चीज जमती है, अच्छी लगती है ना सभी कुछ। ये दुकान में गए, वो शॉप में गए, वो गए, सभी जगह पर जाओगे तो फिर बेड़ा गर्क हो जाएगा, बैलेंस नहीं जीरो हो सर, जाएगा। बाकी सारी फिंगर ठीक है, सिर्फ इन दो की कंफ्यूजन है। कोई बात नहीं, उसको कंफ्यूजन में रहना ही नहीं है, उसको काट के रख दो ताकि कंफ्यूजन ही ना रहे। ठीक है आशा जी, चलो कोई बात नहीं। सर एक बार फिंगर और बता दीजिए। हाँ चलो, जल बताओ जल ये एवरीबॉडी। छोटी उंगली यस, अब वायु बताओ, सुदर्शन चक्र कहाँ है वायु का? वायु, कृष्ण भगवान सुदर्शन चक्र फर्स्ट फिंगर, फर्स्ट हाँ ना। अब रिंग कहाँ पर हम कहते हैं? अर्थ एलिमेंट, रिंग, रिंग फिंगर। वेरी गुड। और ऑल द बेस्ट इट इज अ फायर एलिमेंट, ऑल द बेस्ट। और सबसे बड़ी उंगली जिसको बोलेंगे आकाश तत्व। आकाश तत्व का मतलब ये है कि आप अपने आप के साथ जुड़ते हो, परमात्मा के साथ जुड़ते हो, और वहां से आपकी एक इंफिनिट यात्रा शुरू होती है। ठीक है, इसी तरह स्वर को भी देखा जाता है, जैसे ईडा और पिंगला, सुषुम्ना, है ना। आप सभी लोग अपनी नॉस्ट्रिल चेक करो, आप सभी लोगों का लेफ्ट साइड का नॉस्ट्रिल अभी एक्टिव होगा, ये लेफ्ट, मेरा राइट, ये राइट। जो लोग मेरा राइट, राइट है, हाँ राइट है सर, मेरा राइट है सर। यस, अगर राइट है, चलो लेफ्ट वाले हाथ खड़े करो, लेफ्ट, ओनली लेफ्ट। चलो, मोस्ट ऑफ द पीपल हैव लेफ्ट, राइट वाले खड़े करो। हाँ, तो ये राइट वाले जो है ना, वो फायर एलिमेंट है। फायर एलिमेंट का मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में कुछ एक्शन लेके आए हैं, या फिर कुछ प्री प्लानिंग करके आए हैं। और जो चंद्र, ये चंद्र नाड़ी है, जब भी आप बैठे बैठे काम करते हो तो आपको मेक श्योर करना है कि आपकी ये चंद्र नाड़ी ही एक्टिव हो। मैं बाद में ये हमारे हाथ में थोड़ी, मास्टर कोर्स हमारे हाथ में थोड़ी है सर ये। बिल्कुल हमारे हाथ में है, बिल्कुल हमारे हाथ में आशा जी, बिल्कुल 100%। देखेंगे हम मास्टर कोर्स में। हालांकि दिस इज नॉट पार्ट ऑफ वास्तु, ये पूरा अलग ही विधा है। हम देखेंगे, मौका मिला तो उसका भी कोर्स बनाएंगे, और बहुत ही जल्दी भी लॉन्च इट। सर नाड़ी का क्लास होना चाहिए। यस यस, मेरा प्लान है उसका ऊपर, और बच्चों को सिखाता हूँ मैं पिछले 3-4 सालों से, लेकिन मेरा प्लान है कि अब आप इस बच्चों को भी जरूरत है, वो तो सीख हाँ सर मैं जब भी मैं तो खुश आंख हूँ। बंद करती हूँ हाँ सर, जब भी मैं आंख बंद करती हूँ, आपने जैसे मेडिटेशन 2 मिनट का या सेकंड्स का कराया, तो अक्सर जब भी आंख बंद करती हूँ तो मुझे ग्रीन और ब्लू कलर कॉम्बिनेट होके मतलब ऐसा महसूस होता है कोई बहुत बात, ज्यादा। ठीक है। अभी जो भी भाव आता है उसको जस्ट महसूस करो, वो अच्छा है बुरा है उसके ऊपर हम कोई डिस्कस नहीं करेंगे, बस उसको होने दो, उसकी क्रिया बढ़नी चाहिए। हाँ, अब आपके घर में जो भी कोई इश्यू हो रहा है, अब क्वेश्चन आंसर करेंगे। आज का जो हमारा क्लास है यहाँ तक रखेंगे। आई होप आपको बेसिक पता चला। अब आपके जो क्वेश्चन आंसर है, क्यों बिजनेस को कैसे ग्रोथ करना है, रिलेशनशिप को कैसे मजबूत करें, बच्चों को कैसे पढ़ाई, जो भी आपकी क्वेरी है बात करेंगे 10-15 मिनट। सर मेरा ग्रीन कलर का बताया नहीं आपने, फिर क्या है? वो तो ग्रीन कलर जब तक उसका मैपिंग नहीं होगा, है ना, शक्ति चक्र के ऊपर 16 डायरेक्शन नहीं देखेंगे, तब तक उसको कोई कुछ नहीं करना। बोलो इंदु जी। बिजनेस की ग्रोथ के लिए बता दीजिए। हाँ, देखो बिजनेस की ग्रोथ के लिए
3 डायरेक्शन का महत्व बहुत ही है। नंबर 1 जी नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ। नंबर 2 ईस्ट डायरेक्शन, हाँ जी और दूसरा वेस्ट साउथ वेस्ट को भी कहता है और साउथ वेस्ट को भी कहते हैं, क्योंकि आपकी स्किल भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ऐसा लगता है कि अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है, क्लाइंट नहीं आ रहा है, तो आपको आपका नॉर्थ चेक करना है। नॉर्थ है किसका? जल का, ब्लू हाँ कलर जी। का। तो आप देखो कि अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है, तो आपके घर में या फिर आपके शॉप में क्या येलो कलर या फिर रेड कलर का शेड है? क्या आपने कुछ ऐसी पेंटिंग रखी है वहां पर रेड कलर की, येलो कलर की, जो आपकी अपॉर्चुनिटी को ब्लॉक करता है? सर पेंटिंग तो कोई भी नहीं लगा रखी मैंने वहां पर। कोई बात नहीं, आप अपना ऑफिस का, घर का नॉर्थ चेक करना। कैसे चेक करते हैं? चलो मैं आपको एक बार समझा दूं। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। मैं आपको समझाऊं कि कैसे आपको आपकी डायरेक्शन मोटा मोटी समझनी है। जब तक आपको सही डायरेक्शन देखना नहीं आएगा, तब तक आपको वही पता नहीं चलेगा। अब आपको नॉर्थ और साउथ का ही सेंस नहीं है या फिर उसके बारे में पता नहीं है, तो आप गलत काम भी वहां पर कर सकते हो। जैसे मान लो कि ये किसी का घर है। मेरी स्क्रीन सबको दिखाई दे रही है? यस सर। यस सर। चलो बढ़िया है। मान लो कि ये किसी का घर है। ऐसा ही कुछ प्लॉट होता है ना, और ये उसका एंटर है। ठीक है, ये एंट्री है। जैसे यहाँ पर कुछ किचन आ गया, यहाँ पर और कुछ रूम आ गए, यहाँ पर और कुछ रूम आ गए, यहाँ पर ये बालकनी आ गई, ब्ला ब्ला, यहाँ पर कुछ और टीचर है। आपको इस घर का मोटा मोटी सेंटर को चूज करना है। फॉर एग्जाम्पल इस घर का सेंटर मैंने ये ले लिया। अब ये जो कटा हुआ है उसके ऊपर हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, है ना, वो हम डिटेल्स में देखेंगे क्लास में। अब यहां पर आपको खड़ा रहना है जहां पर आपका दरवाजा है। अगर दरवाजा यहां पर है तो आपका फेस इस तरफ होना चाहिए। अगर दरवाजा यहां पर है तो इस तरफ होना चाहिए। जो आपका जो गेट है उसका मेन दरवाजा की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, यहां पर खड़े रह के आपको क्या करना है? आपके मोबाइल का कंपास ओपन करना है और वो कंपास देखते हुए आपको देखना है कि ये कौन सी दिशा दिखा रहा है। ठीक है, आपके कंपास में नॉर्थ फिक्स होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपके कंपास ने ये नॉर्थ बताया तो नॉर्थ के सामने यहां पर ही साउथ होगा। ठीक है, इसी तरह यहां पर भी उसके बीच का नॉर्थ ईस्ट या फिर ईस्ट दिखा देगा। क्लियर हो गया सबको? आपके घर के सेंटर में खड़ा रहना है, कंपास आपके मोबाइल का ओपन करना है और जहां पर आपका मेन डोर है वो मेन डोर की तरफ देखना है। और क्या है डायरेक्शन, फिर आप मोटा मोटी आपके नोट में आप जैसे एक प्लान कर दो। ओरिजिनल 16 डायरेक्शन में जब हम वास्तु करते हैं तो डिटेल्स में देखते हैं 16 की 16 डायरेक्शन, उसके साथ 32 द्वार को भी देखते हैं। ठीक है इंदु जी? हाँ जी सर। ये फोर्थ डायरेक्शन की बताई थी सर आपने, एक बार बता दीजिए। नॉर्थ, फर्स्ट आपने साउथ, नॉर्थ, ईस्ट सेकंड एंड ईस्ट। वेस्ट। नॉर्थ, हाँ जी, हाँ साउथ, जी। ईस्ट एंड वेस्ट, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। नॉर्थ। बहुत ही सरल है वास्तु, बहुत ही सरल। जैसे जैसे हम डिटेल्स में आगे जाएंगे बहुत ही एंजॉय करेंगे। हाँ, और किसी को कुछ क्वेश्चन हो तो बताइए। जस्ट रेज योर हैंड एंड आस्क। सर मेरे घर में नॉर्थ ईस्ट में ईशान कोण में मंदिर है। वेरी गुड। तो उसमें मैंने येलो और रेड कलर मेरा ज्यादा यूज होता है। वो गलत है, वो गलत है। 100% पूजा गलत। में जो बिछा है मंदिर में वो येलो या रेड कलर है। वो नहीं होना चाहिए ना, ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर छोटा मोटा है तो चलेगा। तो वो लेकिन येलो और रेड कलर बिछाना बंद कर दूं? कपड़ा है उसका जो हाँ, कपड़े पे भगवान बैठे हैं। हाँ, अगर हो सके तो चेंज कर लो। तो फिर कौन सा कलर लेना है? ग्रीन कलर यूज करो, ब्लू कलर यूज करो, व्हाइट कलर यूज करो। व्हाइट कलर की भी चुनरी और वो सब आती है जिसमें भले हल्के हल्के बीच में रेड कलर के हो, ग्रीन कलर के हो, वो चलेगा। लेकिन पूरा कपड़ा जो रेड और येलो है वो उसको अवॉइड करो।
तो पिंक कर सकते हैं सर, पिंक? कर सकते, बट अगेन विच इज अ शेड ऑफ रेड कलर। ओके ओके। बोलो प्रवीण जी। सर मैंने ये पूछना था, जैसे घरों में गोल पिलर बने होते हैं ज्यादातर कई घरों में, बिल्कुल, वो अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं? कुछ अच्छा बुरा नहीं होता है, जस्ट यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि वो पिलर वास्तु जो हमारा है उसके मर्म स्थान को टच नहीं होना चाहिए। सेंटर में? सेंटर नहीं, मर्म स्थान अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ठीक है ना। जैसे मान लो आपने कहीं पर किल्ली ठोक दी, हाँ जी। तो अगर आपने नोटिस किया होगा तो कभी कभी हमको सर में दुख होता है, पाँव में दुखना, घुटने में दुख होता है, कुछ शोल्डर में पेन होता है, तो ये आपने वास्तु के मर्म स्थान को डिस्टर्ब किया है ना। तो कोई भी पिलर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस उसके ब्रह्म स्थान को हैवी नहीं करना है और मर्म स्थान के ऊपर नहीं आना। मतलब सेंटर जो ब्रह्म स्थान होता है उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, वो एकदम खुली जगह होनी चाहिए। जैसे कोई आपके पेट नाभि के ऊपर, आपके स्पाइनल कोड के ऊपर कोई बहुत बड़ा वजन हैवी वेट कर दे तो आप कैसा फील करोगे? सर मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे मेरा बेटा बाहर रहता है, तो वहाँ पे वो मकान लेने के लिए खरीदा, वहाँ मकानों में गोल पिलर बहुत ज्यादा है, जैसे कोई चिंता गोल नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं। कोई चिंता नहीं। सेंटर में नहीं होना चाहिए, जैसे वहाँ पे बेसमेंट भी होती हैं कई बार, बीम ऐसा हुआ खड़ा किया होता तो है बेसमेंट। हर एक सिटी, स्टेट और जियोग्राफी के हिसाब से अलग अलग जगह की डिजाइन होती है। अच्छा जी। वो डिजाइन के हिसाब से अगर आप मकान बनाते हो कोई इश्यू नहीं है, ज्यादा उसमें ब्रेनस्टॉर्म करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे मान लो पहले भी विश्वकर्मा प्रकाश में भी बहुत सारा रेफरेंस जब मैंने पढ़ा, तो कुछ बातें ऐसी है जो लोग उसको नेगेटिव हो रहे, ऐसा है ही नहीं। उसमें लिखा है कि जिस जगह से हिसाब से जो चीज अवेलेबल है उसके हिसाब से आप यूज करो, क्योंकि वो वहां से उत्पन्न होती है, तो बट ऑब्वियस है कि उसके जो एनवायरमेंट है उसके लिए ही बनी है वो। लेकिन हम क्या करते हैं, चाइना से ये मंगाया, रसिया से ये मंगाया, राजस्थान से ये मंगाया, फ्रांस से ये मंगाया, कुछ ना कुछ ऐसी चीज हम रख लेती है जो हमारे एनवायरमेंट को डिस्ट्रैक्ट कर देती है। तो कोई इश्यू नहीं। बोलो रूपा जी। सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी। कि आपने बोला कि घर में जो भी कलर या ऑब्जेक्ट है तो वो एक हमारे नंबर से भी रिलेटेड होता है, तो जो ओनर होगा जिसके नाम से वो घर होगा हमें उसके कलर को देखना है? वास्तु कॉमन है सबके लिए सुमिता जी, ऐसा तो है नहीं कि कोई बार ऑनर रहता है। यहाँ पर न्यूमरोलॉजी, यहाँ पर न्यूमरोलॉजी और वास्तु दोनों को मिक्स नहीं करेंगे, वो दोनों को कुछ कुछ जगह पे ही यूटिलाइज करना है। हाँ, जैसे 5 एलिमेंट के अंदर फायर को, है ना, फायर को रेड कलर किया है, लेकिन 7 चक्र में अर्थ को, रूट चक्र को रेड कलर किया है। ओके ओके, आप समझे मेरी बात? हाँ जी हाँ जी। और 7 चक्र की डेफिनेशन, 7 चक्र की लर्निंग में जो सोलर प्लेक्सस आती है वहां पर येलो कलर है फायर को, और यहाँ पर वास्तु में रेड कलर यूज कर रहे। अब सर मेरे घर के सेंटर में मतलब पार्किंग है गाड़ी की, वो तो नीचे बेसमेंट में होगा ना, घर के अंदर थोड़ी ना होगा। ग्राउंड फ्लोर पे, मैं तो फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ, तो उससे कोई फर्क नहीं है। कोई फर्क नहीं, डिटेल्स में सब देखेंगे। अभी ऐसा तो है नहीं कि वहां पर आप पार्किंग बंद करवा दोगे, वो तो नीचे आपका फ्लोरिंग आ गया, ऊपर बन गया, वो आपका खुद का प्रॉपर टेनामेंट है या फिर आपका फ्लैट में रहते, वो कॉमन एरिया है आपकी। तो नंबर का भी कोई ऐसा होता है, अभी कॉमन एरिया है, नंबर यूज करने चाहिए बस, तो सब लोग रह रहे तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी इफेक्टिव। आपका पर्सनल टावर्स में तभी जाके हम उसको देखते हैं, अदरवाइज कॉमन के लिए डोंट नीड टू। हाँ प्रवीण, टावर्स में रहते हैं, क्या बोल रहे हो राजेंद्र जी? सर टावर्स में रहते हैं बेसिकली, तो जो बिल्डिंग का टावर का एंट्री गेट देखा जाता है कि अपने फ्लैट पे ही देखा खुद का है, अपना खुद का ही देखिए। ओके ओके, फ्लैट का नहीं। आप अगर बिल्डर हो और बिल्डर के लेवल पे जब बात करो तो वो भी देखा जाता है, उसका प्लॉट भी देखा जाता है, जहां जहां पर खाली जगह है वो भी देखा जाता है। बोलो प्रवीण जी, आप कुछ पूछ रहे थे।
सर मैं ये पूछ रही थी, जैसे मतलब घर के आगे जो खंबा होता है, कई बार जो वो भी साइड में जहाँ कॉर्नर है वहां पे ठीक होता है, जहाँ सेंटर में थोड़ा गड़बड़ होती है दरवाजे जो के एंगल सामने नहीं आना चाहिए, वो नेगेटिव इम्पैक्ट लाता है। और साइड पे अगर कॉर्नर दो साइड में मकानों के चलेगा, सेंटर साइड सेंटर दैट इज फाइन, साइड में चलेगा। अच्छा, इनमें नंबरों का भी कुछ चक्कर होता है मकान बिल्कुल के नंबर बिल्कुल चूज करने के लिए? 100% होता है, कौन से चक्कर नहीं होता, वो मैकेनिज्म? ब्लेसिंग होती है। हाँ जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखो इस विधा का महत्व ये है कि आप मैक्सिमम उससे लाभ लो, मैक्सिमम किस तरह से हम उसके बेनिफिट ले। हालांकि हमने अब तक जहां पर भी रहे वहां पर सब हो ही गया है ना, लेकिन जो लाभ मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे, तो उसकी वजह क्या होगी कि कहीं ना कहीं वो घर का वास्तु और नंबर हमारे साथ मैच नहीं हो रहे। सर मैचिंग वैसे अपने डी जो ड्राइवर होता है उसके साथ मैच, जो नंबर आपके सबके सपोर्ट ऐसा करते नहीं हैं? होता कि कैप्टन और वाइस कैप्टन के साथ पूरी लोसोबिल के साथ मैच करना होता है। अच्छा जी, मतलब और ज्यादा रूपा जी बोलिए। हाँ सर, ये जैसे ना एंसेस्टर्स की फोटो, जैसे आपने बोला है घर पे नहीं रखने, लेकिन अभी जैसे हमें पता नहीं था, हम रख रहे थे, तो सर क्या करना चाहिए एंसेस्टर्स की पिक्चर्स का? वो रखना है तो साउथ फेस में रखो, वो पितृ का ही है, नैऋत्य कोण जो बोलते हैं, ताकि वो नैऋत्य कोण में हो तो सामने ईशान कोण को देखो ताकि उसका मोक्ष मिले। मैं क्यों नहीं रखने के लिए बोलता हूँ, क्योंकि अब ऑलरेडी किसी योनि में उनका जन्म हो गया होगा, है ना, कहाँ हुआ है, कब हुआ है, कितने साल, वो आपको भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, तो कहीं ना कहीं आप वो रखते हो तो वो अपने साथ में कनेक्टिविटी रहती है, तो वो डिस्टर्ब होती है वो आत्मा। ऐसा अच्छा। मेरा मानना है, ये हाँ, हाँ। सनातन सत्य नहीं, ये मेरा मानना है। ठीक है अच्छा ना? सर, कि ये फैमिली पिक्चर्स भी बोलते हैं साउथ वेस्ट में रखना है, तो फिर? बिल्कुल रख सकते, बिल्कुल रख सकते, बॉन्डिंग बढ़े हमारी, लेकिन एक ही दीवार पे दोनों नहीं होनी चाहिए, एक ही वर्ड में नहीं। जैसे आप अपने वेस्ट पे भी रख सकते हो, ताकि देखो जो प्योर डायरेक्शन है वो कौन सी है, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, तो आप अपनी तस्वीर वहां पर लगाइए, जैसे अपोजिट दीवार से वो डायरेक्शन देखे। आपको तस्वीर नॉर्थ में नहीं लगानी चाहिए, अगर नॉर्थ में लगाओगे तो वो साउथ को देख रहा है, ईस्ट में लगाओगे तो वो वेस्ट को देख रहा है। तो आपको प्योर दिशा देखनी है फोटो के माध्यम से भी, सिंपल। और सर जैसे एंसेस्टर की फोटो अगर जैसे कबर्ड में रख दे रहे हैं, तो किस तरह से रखना है? कोई कपड़े में लपेट के रखना चाहिए क्या सर? हाँ, जो मतलब पूरा ढंका हुआ हो, अच्छी तरीके से, प्रॉपर, बहुत ही सम्मान के साथ रखो। अच्छा, और फिर श्राद्ध के टाइम पे ही बस निकालना चाहिए ना सर? पर वो जो, मुझे नहीं पता श्राद्ध क्या होता है, वो क्या करते हो आप लोग, आई डोंट नो। अच्छा अच्छा सर, वन मोर थिंग सर, जैसे नॉर्थ का एंटी कलर तो ब्राउन हो गया, लेकिन जैसे ऑफ वाइट कर्टेन है और उसमें हल्का सा ब्राउन का प्रिंट हो तो चल जाएगा सर? वैसे ऑफ वाइट कलर का कोई इश्यू ही नहीं है, कोई भी यूज कर सकता है, विच इज अ नॉर्मल कलर, न्यूट्रल नहीं, उसमें कलर ब्राउन का प्रिंट हो तो? ब्राउन चलेगा, प्रिंट? थोड़ा थोड़ा होगा तो चलेगा, लेकिन उसका जो मैन है वो तो ऑफ वाइट ही है। अच्छा, रविराज जी बताइए। सर मेरे हॉल में ईस्ट में और वेस्ट में पिंक कलर है। ईस्ट और वेस्ट में 3 कलर है? हाँ, चलो बढ़िया है। बेडरूम में भी ऐसे ही। अच्छा, तो क्या मैं उसको ऑफ वाइट कर सकते हैं? कर सकते हो, ऑफ वाइट करो, ग्रेस्ट कलर कर सकते हो हल्का सा, ताकि वो न्यूट्रल हो जाए। कौन सा कलर यूज किया आपने नॉर्थ में? नॉर्थ में तो ऑफ वाइट है, ईस्ट में कौन सा ईस्ट में कलर और किया है? वेस्ट कैसे? ईस्ट में कौन सा कलर यूज किया है? पिंक कलर। आपकी आवाज कटती है रविराज जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? वेस्ट में भी पिंक कलर है। पिंक कलर ईस्ट में रखा है? हाँ, ईस्ट में भी है और वेस्ट में भी। वेस्ट में भी पिंक कलर रखा है? हाँ। वेस्ट में नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं वो आपके गेन और फुलफिलमेंट को नहीं अच्छी तरीके से, आपके बच्चे पढ़ने भी शायद कमजोर हो। तो क्या उसको ऑफ वाइट कर सकते? ऑफ वाइट कर दीजिए, ऑफ वाइट कर सकते हो। वेस्ट में तो प्योर वाइट करोगे तो भी चलेगा। ओके, थैंक यू। हाँ जी, हिमांशी जी। सर जैसे आपने बोला मेन गेट की तरफ कंपास रख के चेक करते हैं, जैसे मेन गेट ही नॉर्थ में आ रहा हो तो? कोई भी जगह पे हो, आपका कंपास देखो,
किसके वहां से नॉइस आ रही है? आप किसी भी जगह पे खड़े रहो, आप यहाँ पर सेंटर में खड़े हो। हिमांशु जी आपके वहां से नॉइस आ रही है, आप हेडफोन निकाल दीजिए, आपके हेडफोन में से नॉइस आ रही है, प्लीज हेडफोन निकाल दीजिए। सर जो ये मेन गेट और जो देखो, अपना मेन अब डोर है यहाँ पर उसमें समझ लीजिए आराम से कि जैसे आप अपने घर के सेंटर में यहाँ पर खड़े हो, ये आपका सेंटर है। अब आपको केवल क्या ध्यान रखना है कि आपका घर का दरवाजा कहाँ पर, यहाँ पर है तो आपका फेस आपके हाथ में कंपास मोबाइल का इस तरफ देखना है। यहाँ पर है तो ये सब सेम ही आएगी डायरेक्शन, है ना। अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ पर देखो, ठीक है। नहीं सर, मैं ये आता है पूछ रही हूँ जैसे अगर नॉर्थ में जैसे आप कहते हो कि अपॉर्चुनिटीज के लिए, बट वहां तो बिल्कुल मेन गेट है, तो वहां क्या देखें? देखो, डायरेक्शन अलग बात है और एंट्रेंस अलग बात है। एंट्रेंस होती है 32 एंट्रेंस होती है। जैसे नॉर्थ के अंदर N1 से लेके N8 तक डायरेक्शन होती है, जिसमें N3 N4 को अच्छा कहा गया है। बाकी के जो डायरेक्शन है एंट्रेंस है उसको अच्छा इतना पॉजिटिव नहीं है, है ना। तो हर एक डायरेक्शन के अलग अलग पद होते हैं। हिमांशु जी आपके बैकग्राउंड नॉइस बहुत आ रहे हैं, आपके बच्चों को या फिर उनको बोलो या फिर आप अच्छी जगह पे बैठो ताकि आप सही में समझ सको, है ना। एंट्रेंस के अलग अलग पद होते हैं, N1 से लेके N8 तक। कौन से पद में आता है उसके बेस पे एंट्रेंस पॉजिटिव और नेगेटिव होती है, जो हम मास्टर कोर्स में डिटेल्स में देखेंगे कि कौन सी बेस्ट डायरेक्शन है, कौन सी बेस्ट पद है। अगर वो नेगेटिव पद है तो उसको कैसे हमें ट्रीटमेंट करके बंद करना चाहिए, वो सब डिटेल्स में देखेंगे। हाँ जी बोलिए रेखा जी। सर मैं बोलूं? हाँ 1 मिनट आशा जी। सर मैं कह रही थी कि मेरा मकान बन रहा है ना, जैसे नया मकान बन रहा है सर, उसके पास में होटल है। ओके। तो सर होटल है और नीचे सबसे पहले शॉप बन रहा है, फिर गोडाउन बन रहा है, फिर ऊपर फ्लैट है सर। तो सर अच्छा है कि नहीं है? और उसके जस्ट पास में वो होटल है सर। क्या है घर के पास में? होटल है, होटल। मतलब रेस्टोरेंट है या फिर रहने की होटल है? रहने की होटल है सर। कितना डिस्टेंस है आपके घर से और वो कितना डिस्टेंस है? सर बिल्कुल पास में ही है सर, ज्यादा कोई डिस्टेंस नहीं है सर। वो देखना पड़े रेखा जी कि वो होटल कौन से डायरेक्शन में है आपके मेन गेट से, है ना। जैसे जब आपका घर का फ्लोर प्लानिंग करते हैं उस वक्त ही सब चीजों को देखना पड़ता है। जैसे मंदिर है तो मंदिर कौन सी दिशा में है तो पॉजिटिव दे सकता है, कौन सी जगह पे है तो हमारी उन्नति भी रोक देता है। तो वो प्लॉट तो सर मैं आपको इसका मैप भेजूं क्या? आप भेज सकते हो, बिल्कुल भेज सकते हो। ठीक है सर, तो ये मैं मैप भेजूंगी, फिर आप मेरे को बताना सर मेरे क्या सही है कि नहीं, आप सारा बताना सर प्लीज। कोई बात। हाँ जी बोलो आशा जी। सर जैसे आप कह रहे हो कि मेन गेट की तरफ हमने कंपास को करना है, एक तो हमारा मेन गेट हो गया, एक जिसको हम सारा अपना लॉक करके एक हमारा वो दरवाजा होगा, तो किसको मानेंगे हम? मेन गेट मतलब जो आपको घर के अंदर जो प्रवेश करते हैं वही, प्लॉट का मेन गेट नहीं। हमारे वो नहीं, लॉबी का गेट बोल रहे हैं मैडम आप, लॉबी का गेट। जैसे ये आपका घर है। हाँ यस सर, जैसे एक यहाँ पे गेट आ गया जो आपने बनाया। चलो अब मान लो कि आप घर के अंदर यहाँ से प्रवेश करते हो फॉर एग्जांपल। जी जी। ये दरवाजा आपने खोला ऊपर, ये चले गए। अब दूसरा गेट कौन सी बात कर रहे हो? उसके बाद जो हम मतलब पूरा जो घर बंद करके हम बाहर निकलते हैं वो, मतलब प्लॉट में यहाँ पर है ना, यहाँ पर। नो सर नहीं, ये तो बिल्कुल बंद हो, ये तो बाहर चले गए ना आप, तो कौन अंदर वाली साइड में। कौन सा अंदर? यहाँ पर दूसरा गेट ऐसे आप समझे नहीं सर। आप अंदर आए ना आशा जी, आप यहाँ से ही अंदर आए ना घर के अंदर। यहाँ से, हाँ यहाँ से अंदर आए हम। हाँ ठीक है। अब थोड़ा सा डिस्टेंस है हम अपने रूम में जाने के लिए। अरे मेरी माता जी, ये आपका मेन डोर है ना, यहाँ से ही अंदर गए ना घर के अंदर। हाँ बस खत्म हो गई, यही आपका डोर कंसीडर करना है।
ओके। अब यहाँ पर जाके एक गेट यहाँ पर है, एक गेट यहाँ पर है, तो ये सब थोड़ी ना देखना है। मैं एकदम शुद्ध लैंग्वेज में बोल रहा हूँ कि घर के अंदर जो प्रवेश करते हो वो देखना है। फिर आप बंद करते हो 4 दरवाजे बंद कर दो, मैं मेरे छठे रूम में जाके 6 दरवाजे बंद करूं तो मुझे 6 दरवाजे का देखना है। सिंपल लैंग्वेज यूज कर रहा हूं कि आपके घर का मेन डोर क्या होता है। मेन डोर सर वो क्या होता है कंफ्यूजन अक्सर? ये है कि सर प्लॉट का गेट और घर का डोर, ये कंफ्यूजन है। अश्विता जी, उनका वो क्वेश्चन ही नहीं है। जो मैंने प्लॉट ड्रॉ करके बताया तो उन्होंने मना किया ना कि ऐसा हाँ नहीं। जी, हाँ जी, वही मेन डोर है। हाँ, नहीं वो अब समझ गया, सच अब समझ गया। बालकनी गेट, बालकनी गेट। हमारा ये प्यार है ना, 3 बार चलता रहता है वो। लिफ्ट लिफ्ट चलो बालकनी गेट, लिफ्ट लिफ्ट ने बालकनी गेट। लिफ्ट सर सेफ्टी डोर बोलना चाह रही होंगी। नहीं गुरुजी बालकनी गेट। लिफ्ट कौन सा दिशा में रहना चाहिए? समझो मेरी बात फिर से, लिफ्ट को छोड़ो, जो अभी सीख रहे हो उसके ऊपर फोकस करो। जैसे ये आपका घर है, ठीक है, और आपकी घर की एंट्री यहां से आपने की, तो यही आपका मेन द्वार है। आपको यहाँ पर सेंटर में खड़े रहना है और ये देखना है। अब गैलरी का आए यहाँ पर या फिर पीछे आए, वो सबको थोड़ी ना देखना है। ये बचकाने क्वेश्चन पूछने ही नहीं है। आपका प्रवेश आपके घर में कहां से होता है वही देखना है। सिंपल हो गया, सबको क्लियर? एवरीवन जस्ट से यस। बस बात करता हूँ। गैलरी गेट। पुनराज जी क्या बोल रहे हो आप? गैलरी गेट आपने बताया, ड्राइंग बताया, बराबर है। वो ड्राइंग के बाद 1-2 फीट का गैप देके वापस डोर आता है ना, और एक वो डोर, सेकेंड डोर। जैसे मान लो कि आपने यहाँ से एंट्री की, ठीक है ना? हाँ, उसको 1 फीट के 2-3 फीट का गैप देके और एक लाइन मार दो। हाँ, फिर और एक आपने लाइन मार दो। यहाँ पर एंट्री की, हाँ, वहां पर एंट्रेंस है। और मान लो कि हाँ। यहाँ पर ही आया, लेकिन आपका मेन गेट तो यही हाँ हुआ। हाँ, ऐसा। ओके ये ओके। हुआ ना? तो आपको उनका कहना वही था। हाँ हाँ, नहीं वो तो ठीक है। हमको हाँ। तो क्या करना है कि गेट, घर का मेन गेट, सिंपल डेफिनेशन है। फिर आप उसके अंदर 4 दरवाजे रखो, 5 दरवाजे रखो, हमें तो हमारे घर से सेंटर में खड़े रहना है। और ये 5 में से कौन सा मेरा डायरेक्ट मेन गेट है? तो ये वाला। तो बस यहाँ पर देखना है, सिंपल। ओके, थैंक यू सर। हाँ जी सर ये अभी जो रेखा जी ने पूछा था कि घर के सामने अगर होटल हो तो उसका क्या इफेक्ट होता है सर? बहुत सारा रीजन होता है, बहुत सारी इफेक्ट होती है। वो डायरेक्ट वहां पर विजिट करना पड़ता है, उसका तत्व क्या है वो देखना पड़ता है। हम केवल चार्ट देख के वो नहीं बता सकते रूपा जी। अगर डिस्टेंस में है तो कोई चिंता की जरूरत नहीं है। कोई भी रेसिडेंशियल एरिया में कॉमर्शियल चल रहा है तो वहां पर क्या होगा, फायर एलिमेंट ज्यादा चलेगा। आप समझे? क्योंकि फायर एलिमेंट ही लिक्विडिटी लाएगा। अगर वो हीट पॉजिटिव कर रहा है तो घर के लिए बेस्ट है। अगर वो नेगेटिव कर रहा है रॉन्ग डायरेक्शन में, जैसे टी साइड होता है, अगर आप लोगों को पता हो तो जैसे एक रोड है यहाँ पर, एक रोड यहाँ पर जाता है और एक रोड यहाँ पर जाता है, ठीक है, और यहाँ पर मेरा ये गेट है। तो यहाँ से व्हीकल आए सब, और कुछ व्हीकल यहाँ पर गए, कुछ व्हीकल तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ पर हीट कर रहे हैं इस दरवाजे पे, ठीक है ना? तो अगर ये मेरा ईस्ट है तो बेस्ट है, क्योंकि ये पॉजिटिव बढ़ा रहा है। ईस्ट का मतलब सूर्य का हुआ, तो यहाँ पर जो भी हीट आएगी वो मेरी एनर्जी को और बढ़ाएगी। लेकिन अगर मान लो वही टी यहाँ पर है और ये वेस्ट आ गया तो क्या होगा, साउथ होगा तो क्या होगा, वो सब नेगेटिव है। तो ये सब कुछ चेक करना पड़ता है रूपा जी। उसके साथ साथ ये भी देखना पड़ता है कि आपका जो नॉर्थ ईस्ट वो ढलान वाला है या फिर साउथ वेस्ट ढलान वाला है, वो विजिट करनी पड़ती है। और उसके बाद वो सब चीज को प्रॉपर तरीके से हम उसको देते हैं, है ना? फ्लोरिंग का मोटा मोटी क्या है 16 डायरेक्शन में कि 32 द्वार पता चल गए, डायरेक्शन पता चल गई, कौन से एलिमेंट कहाँ पर है, टॉयलेट कहाँ पर है, किचन कहाँ पर है, बेडरूम कहाँ पे, वो पता चल गई, है ना? लेकिन जब कॉमर्शियल वास्तु करते हैं या फिर इस तरह से एक नेक्स्ट लेवल का करना है तो आपको वहां पर जाना ही है, वहां की एनर्जी को फील करना ही है। उसके बिना कुछ भी नहीं हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर के लिए, आपके घर की वजह से उसका धंधा ना चले। आप अपना सोच रहे हो, वो भी अपना सोचेगा ना वहां पर, ये सब यहाँ पर रेसिडेंसी है तो क्या मेरा यहाँ पर चलेगा? तो हमको वहां पर उस टाइप की रेमेडीज करनी पड़ेगी। अब वो रेमेडीज वहां पर करेगा तो उसका असर शायद दूसरे लोगों के ऊपर भी पड़े। हो सकता है कि नहीं हो सकता है?
तो ये चीज को ऐसे एक लेक्चर में हम खत्म कर दे, वो कहीं नाइंसाफी होगी। हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, डिटेल्स में देखेंगे। सर एलिमेंट्स और सर मेरा एक दिशा का क्वेश्चन कनेक्शन। था। प्रवीण जी एक मिनट, उनको बोलने तो दो, राजेंद्र जी बोल रहे हैं तो उनको बोल देने दो। आपने ऑलरेडी 5-6 क्वेश्चन पूछे, उसको बोलने दो ना, फिर आप बोलो। नहीं, पिछली क्लास में राजेंद्र जी मेरा एक बोलो। क्वेश्चन बेटी का रहा था, वो मैंने बोलो राजेंद्र जी बोलो। हाँ प्रवीण जी मैं आपके साथ। एलिमेंट्स और दिशा का रिलेशन समझना है मुझे अभी भी। अब ये अपने ये क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में होगा ना? हाँ जी, हाँ। ओके, थैंक यू। सर ये पूछना है कि कोई कॉमर्शियल जगह पे घर है, नीचे शॉप्स हैं और ऊपर घर है, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं होता? कोई इशू। ओके। बॉम्बे में सब वही होता है। अभी तो मुझे एक फ्लैट बताओ कि जहाँ पर नीचे ऑफिस ना हो, दुकान ना हो और ऊपर फ्लैट हो। हाँ, सब ठिकाना वही बोलिए होता ममता है। जी। जी सर। सर जैसे आपने बोला ब्रह्म स्थान में कील नहीं करना, ब्रह्म स्थान कील में नहीं ठोकनी, ब्रह्म स्थान में कील नहीं ठोकनी। नहीं, ब्रह्म स्थान में कील नहीं ठोकनी ऐसा नहीं, कोई भी मर्म स्थान पे कील नहीं आनी चाहिए। ब्रह्म स्थान मीन्स? हाँ बोलिए, आप अपना क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए। तो सर मोस्टली घरों में सेंटर में शैंगलियर्स वगैरह लगे हुए होते हैं ना? कहाँ पर सेंटर पे क्या लगा होता है? शैंगलियर्स लगे हुए होते हैं ना सर, अपने बड़ी लाइट। झूमर वगैरह। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रह्म स्थान नीचे जो हमारा अर्थ है, नीचे का जो फ्लोरिंग है उसको देखना है। वो तो ऊपर आकाश तत्व में चला गया। मर्म स्थान यानी सेंटर ना सर? हाँ जी। ओके। एंड सर जैसे आपने पेंटिंग्स का बोला, कुछ पेंटिंग्स ऐसी होती है ना, कलरफुल होती है कि एक कलर की नहीं है, बहुत सारी कलर्स है, तो फिर उन पेंटिंग्स का क्या करेंगे? हाँ, वो पेंटिंग को डिटेल्स में ऑब्जर्वेशन करना होता है ममता जी, जो हम क्लास में सीखते हैं कि किस टाइप के कलर, किस टाइप के 3D 2D मॉडल्स कहाँ पर रखना चाहिए, कि उसकी वाइब्रेशन हमें किस तरह से लेनी चाहिए। लेकिन हो सके उतना बहुत केओस, मूडलेस, एग्रेसिव ये सब पेंटिंग नहीं होनी चाहिए। बहुत ही फायर कलर वाले पेंटिंग अवॉइड करनी चाहिए। सर लाइक हमारे पास एक बड़ी पेंटिंग है, उसमें वाटर फ्लो हो रहा है, वो मैंने नॉर्थ की साइड में लगाया है, बट उसमें थोड़ा हिल्स भी है, थोड़ा ट्रीज भी आए हुए हैं, तो लाइक जैसे ग्रीन कलर के, रेड कलर के, तो फिर उसमें थोड़ा माउंटेन्स भी है। हाँ, यही गड़बड़ होती है, क्योंकि क्या होता है कि हम बहुत सारी जगह पे कहीं ना कहीं हमने थोड़ा रेफरेंस लिया होता है, कुछ पढ़ा होता है। मैं आपको एक रेफरेंस बताऊं, चलो आप लोगों को और क्लियरिटी आएगी कि हम कितना डिटेल्स में वास्तु को समझ जाते हैं, है ना। जैसे आपने वाटर फ्लो का बताया ममता जी, ऐसे ही एक घोड़े की बहुत बड़ी परंपरा चल रही है। ये घोड़े दिखा दे, 7 घोड़े। हाँ जी। अब 90% लोग इस घोड़े को यूज करते हैं। कितने लोग है किसी के घर में घोड़े? चलो बढ़िया। सर मेरे पास थे, मैंने हटा दिए। सर मेरे पास है। हाँ मेरे पास है सर। चलो बढ़िया है। तो अब आप सुना, जिन लोगों के पास घोड़े हैं उन लोगों के लिए मैं खास ये बता रहा हूं। अब ये घोड़े आपने सुना कि अपॉर्चुनिटी के लिए ये 7 घोड़े आपको रखने चाहिए। कुछ लोग तो 5 घोड़े रख लेते हैं, 8 घोड़े रख लेते हैं। 7 घोड़े के महत्व है। अब घोड़े तो रख दिए, लेकिन उन लोगों ने इस बैकग्राउंड को देखा ही नहीं कि नॉर्थ के अंदर ये ऑरेंज कलर यूज कर रहे, मतलब वाटर की जगह पे ये फायर एलिमेंट आ गया, तो ये उसका उल्टा काम कर देगा। आप समझ रहे हो कि कौन से डायरेक्शन पे ये घोड़े होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? सर हमारे साउथ ईस्ट में में है, लगाया। साउथ में है। डिटेल्स अब सर ईस्ट में कोई उसके लिए हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अब देखो, अब ये घोड़े हैं, किसी के घर में ऐसे घोड़े हो गए। अब ये घोड़े मान लो कि साउथ ईस्ट में या फिर साउथ वेस्ट में लगा दिया तो क्या होगा, उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। तस्वीर परफेक्ट है, एकदम मस्त तस्वीर है। लेकिन क्या ब्लू कलर साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट में आना चाहिए? नॉर्थ में आना चाहिए। कस्टमाइज वास्तु डिटेल्स में हम सीखते हैं हर एक चीज को बारीकाई से। ऐसा नहीं कि ये आए चिपकाए रख दिया, ऐसा नहीं। तो ये छोटा सा मैंने आपको एग्जांपल दिया कि टीम 9 के अंदर किस तरह से हम डिटेल्स में जाते हैं। छोटी छोटी बातों को आप खुद डिसाइड करोगे कि हाँ मुझे अपॉर्चुनिटी चाहिए, मुझे फायर चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, कि मुझे स्किल डेवलप करनी है। आपको आपके साथ ट्रांसपेरेंट रहना पड़ेगा। सर मेरा धंधा नहीं चल रहा है, अरे नहीं चलेगा, क्योंकि तेरा बाजू वाला है तुझसे अच्छा काम कर रहा है। सिंपल चीज है, वो ऑफर भी बढ़िया दे रहा है, उसका काम भी बढ़िया है, तो ही वो वहां पर जाएगा।
यही हो सकता है ना, ऐसा तो नहीं कि वो मुफ्त में देता है ना। तो वहां पर स्किल डेवलप करो, थोड़ा एजुकेट लो अपने आप को, अपने अंदर जो कॉन्फिडेंस नहीं है उसको इंप्रूव करो, वो फाइंड आउट करो कि ये नहीं हो रहा है तो उसके पीछे का रीजन क्या है, वो रीजन पकड़ो और उसके हिसाब से हमें वास्तु को ठीक करना है। ठीक है जी, आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग दिस लाइव सेशन, जहां पर हमने 5 एलिमेंट्स को देखा, उसका डिस्ट्रैक्शंस, उसका क्रिएशन, उसके कलर देखे, प्राइमरी कलर, ऐसे बहुत सारी चीज है जो अगर आप समझते हो, ठीक करते हो, तो धीरे 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 ऑटोमेटिक आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटी को लेके आते हो। बोलो सुनील जी, लास्ट बट नॉट लीस्ट। सर जी इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ताकि दोबारा सुन के रिवाइज हो जाए? कोई बात नहीं, हम उसको यूट्यूब में अपलोड कर देंगे। ठीक है। तो जैसे घर में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे, कुछ यूज में आते हैं कुछ नहीं आते, लाइक वॉशिंग मशीन है, कुछ भी है, बिल्कुल तो मतलब कोई ना कोई डायरेक्शन में होती है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह दी होती है, तो वहाँ पे चेंज नहीं कर पाते। हाँ जी, हाँ जी। तो सर देखो, ऐसे में उनके कलर्स को भी देखना चाहिए, लाइक जैसे ये बड़ी चीजें हैं, वॉशिंग मशीन, ग्राइंडर, ये वो। ऑब्जेक्ट, एक्टिविटी एंड यूटिलिटीज, हम इस तीनों चीज पे डिटेल्स में काम करते हैं कि वो जो चीज है उसका काम क्या है, वो ऑब्जेक्ट क्या है और उसका उपयोग कैसे हम कर रहे हैं। जैसे आपने वॉशिंग मशीन बताया, तो वॉशिंग मशीन का काम क्या है, चरनी करना, गोल गोल घूमना, है ना, गंद को बाहर फेंकना, और वो आपने नॉर्थ में रख दिया या फिर ईस्ट में रख दिया या फिर साउथ ईस्ट में रख दिया, तो अपॉर्चुनिटी गई आप में से, कॉन्फिडेंस गया आप में से, आपकी सोशल कनेक्शन गया। तो वॉशिंग मशीन कहाँ रखना चाहिए, तो वॉशिंग मशीन आना चाहिए ईस्ट साउथ ईस्ट में, या फिर डिस्पोजल जोन में आना चाहिए, साउथ साउथ वेस्ट में रखो, या फिर ऊपर डिप्रेशन के जोन में रखो, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में। तो ऐसी सब डायरेक्शन है पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए, समझे ममता जी। हर एक चीज, आपका फोन भी कहाँ पर होना चाहिए, आपके बच्चे का टेबल कहाँ पर होना चाहिए पढ़ने के लिए। सर इतना हम कैसे करेंगे, आई मीन मैनेज, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। सीख जाओगे यूं, 1.5 महीने में आपको यूं आ जाएगा पूरा। इतना अच्छी तरीके से चीज को बनाया है। किसने वास्तु की क्लास की है 1 और 2, किसने कंप्लीट किया हमारे इस ग्रुप में? अरिजीत जी, रूपा जी, कौन है? पर हम लोग डायरेक्ट सर थर्ड मैंने। अच्छा ठीक है, आप सभी लोगों का 19 से स्टार्ट होगा, तो देखो बल्ले बल्ले होने वाली है। मोस्ट वेलकम एवरीवन। बहुत ही अच्छी तरीके से कंटेंट रखा है जो आप अपने जीवन में यूज करो, रूटीन में यूज करो। अगर वहां पर नहीं रख सकते ममता जी, तो उसकी भी रेमेडीज है कि मैं उस नेगेटिविटी को कैसे बंद कर दूं। सर वास्तु बेसिकली चेंज लाना है या फिर उन चीजों की रेमेडी है? आई मीन अब जो सामान, कुछ सामान ऐसा है हम उसको चेंज नहीं कर पाएंगे, तो उनकी रेमेडी है वास्तु या फिर उन चीजों को चेंज करना है? क्या है बेसिकली कि हम कोई चीजों हमारी को चेंज नहीं करना है। जैसे मान लो हमारा नाक यहाँ पर है, हमारी आंखें यहाँ पर है, हमारे कान, ये भी हमारा वास्तु है। इसी तरह वो चीजों को कहाँ रखना है वो है वास्तु। मैंने क्या बोला कि वस्तु को किस तरह से रखना है वही है वास्तु, है ना। अगर मान लो कि आपके घर में नॉर्थ ईस्ट का स्पेस नहीं आ रहा है, कटा हुआ है, तो हम उसको कैसे एक्सटेंड करें ताकि आपके विजन्स, आइडिया, आपके बच्चों की पढ़ाई इंप्रूव, वो सब है वास्तु। क्योंकि घर के अंदर आपकी एक लिमिटेशन आ जाएगी, बिल्डर ने जो बना दिया वो खत्म हो गया, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किचन कहाँ पर होना चाहिए। अगर वो डायरेक्शन में किचन नहीं है तो उसकी रेमेडीज करेंगे हम, तो फिर से वो एनर्जी हो जाएगा। टॉयलेट यहाँ पर गलत दिशा में आ गया, तो टॉयलेट को कैसे हमको नेगेटिव एनर्जी को स्टॉप करनी है, समझे आप? छोटी सी बात, जैसे आपने टेप बोली थी लगाने के लिए, क्या ये छोटी सी ब्लू टेप मतलब उसकी एनर्जी ले लेगी क्या? बिल्कुल 100% ले लेगी, नहीं वो ले लेती है, खा जाती है उसको, है ना, क्योंकि सिंबॉलिक है, ये पूरी चीज सिंबॉलिक है। आपके, आप मानो या ना मानो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना काम स्टार्ट कर देगा। जैसे रेड सिग्नल आया तो आप स्टॉप क्यों होते हो? आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता चला सिंबॉलिक कि भाई स्टॉप होना है। येलो आई तो आपने स्लो कर दिया, ग्रीन है तो आप क्यों जाते हो? वहां पर लिखा होता है कि जाओ, कोई स्पीकर में बोलता है कि गो, नहीं। लेकिन बार बार ये सिंबॉलिक से आपका सबकॉन्शियस माइंड रेडी हो जाता है, उसका एनवायरनमेंट रेडी हो जाता है। मींस उसकी एनर्जी वो खींच लेती है, उस प्लेस की एनर्जी वो अट्रैक्ट कर लेती है ना। हाँ जी, हाँ जी। आपके घर में फोटो है भगवान की? जी सर। वो भी एक सिंबल ही है, वो भगवान नहीं है, है ना, वो सिंबल है।
और वो सिंबल को आप 2 हाथ से जोड़ते हो और ध्यान से देखोगे कल सुबह तो वो सिंबल के हाथ में भी कुछ सिंबल है जो कुछ कहना चाहती है। जी सर। आप समझे? वो भगवान के हाथ में भी कुछ सिंबल है जो सही में हम देख ही नहीं पाते। त्रिशूल क्यों है? क्यों उसको त्रिशूल ही बोला है? 4 शूल क्यों नहीं बोला? 5 शूल क्यों नहीं बोला? 7 शूल क्यों नहीं बोला? है ना? त्रिशूल क्यों बोला? ब्रह्मा विष्णु महेश को रेफरेंस पे लेके उसको त्रिशूल बोला गया है। आप समझ रहे हो मेरी बात? गणपति को क्यों इतना बड़ा पेट बताया? क्यों 6 पैक वाले गणपति नहीं बताए? क्यों उसके बड़े बड़े कान बताए? क्यों एक छोटा सा मूसक बताए? ये सब सिंबल है ममता जी, और यही तो एनर्जी है। आपके घर की खिड़की भी सिंबल है जो एनर्जी को अट्रैक्ट करती है। जब आप इस एनर्जी की भाषा को समझोगे उसके अनुरूप घर। अब मुझे बताओ कि आपको मैं केवल 1.5 फुट का एक छोटा सा टेबल दे दूं, आप सभी लोगों को मैं इनवाइट करूं मेरे ऑफिस पे और मैं बोलूं कि 10 से 5 फ्री सेमिनार सबके लिए, और मैं आप सभी लोगों को बिठाऊं 1.5 के टेबल पे, हाउ डू यू फील? कैसा फील करोगे? नहीं कंफर्टेबल होगे ना? आपने बोले सर ये क्या कर दी, मजाक कर दिया। आपने हमको बताया भी, बुलाया भी सही, इनवाइट भी किया, और आप बैठने की भी जगह नहीं। यही चीज तो है एनर्जी। आप एनर्जी को इनवाइट करते हो लेकिन बैठने की जगह कहाँ है भाई? वहां पर आपने संडास रख दिया है, वहां पर आपने किचन रख दिया है, वहां पर आपने वॉशिंग मशीन रख दिया है, बच्चों की पढ़ाई की जगह वहां पर आपने बैट बॉल रख दिया है, वीडियो गेम रखा है, टीवी रख दिया है ना? बेटी की शादी नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही? क्योंकि बेटी जो सो रही है वो नॉर्थ ईस्ट में सो रही है, वो चुंबक तत्व उसको पकड़ के रखा है। पति और पत्नी के बीच में बार बार झगड़ा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो नॉर्थ साउथ ईस्ट में नीचे सो रहे हैं, अग्निकोण में सो रहे हैं। प्री मैच्योर डिलीवरी क्यों होती है? डिलीवरी कब करनी चाहिए? डिलीवरी प्रेग्नेंट होने के बाद कहां पर उसको सोना चाहिए? वो सब छोटी छोटी बात जब आप टेक केयर करते हो तो एक बहुत ही बड़ा आपका ही घर स्वर्ग बन जाता है। एंड इट्स वेरी इजी। 1 से 2 महीना आपको बहुत ही दिल से पढ़ना है। वीक में 2 दिन आना है, 1.5 घंटा 2 घंटा, बाकी के दिन प्रैक्टिस करो और अपने आप को, अपने ही घर को ऑब्जर्वेशन करना सीखो। 2 महीने के अंदर आपको ये सब कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है जी, आप सभी लोगों का हाँ बोलिए सर। एक बोलिए प्रवीण सर, जी। मेरी पिछली क्लास में ना आपने मेरे को दोबारा नहीं मिला, वो बेटे की सेहत के बारे में मैंने पूछा था, आपने बोला था भी उसका स्पेलिंग जोड़ के रखो, उसके नेम के स्पेलिंग 8 पे आते होंगे, तो वो 8 पे ही थे। तो प्रवीण जी अभी वास्तु का क्लास से हम न्यूमरोलॉजी की बात ही नहीं करेंगे, है ना? जब न्यूमरोलॉजी का आए तब डेफिनेटली वी विल डिस्कस। बोलो रविराज जी। सर जैसे ईस्ट में अपन बोलते हैं ग्रीन कलर यूज कर सकते हैं अपन, बिल्कुल वहाँ कर अगर सकते ग्रीन किया तो चलेगा क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल। सर पढ़ने के लिए उसमें कौन सी कुछ नहीं ना, रहती है? इसका कलर ही ग्रीन है तो बिल्कुल यूज कर सकते हैं। सर एक बार खाली बता सकते हो वापस, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कलर्स बता सकते हो? राजेंद्र जी 1 मिनट, कोई बोल रहा है ना तो बीच में कोई सॉरी आई थॉट हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब कोई पर्सन बोल रहा है तो सुनो, क्योंकि उनके ही क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन होगा और उसको ही तो लाइव केस स्टडी बोलते हैं। रविराज जी ईस्ट में ग्रीन कलर बिल्कुल कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ग्रीन में ऐसा कुछ नहीं, लाइट ग्रीन डार्क ग्रीन कोई ग्रीन चलेगा उसको। अरे मेरे भाई ग्रीन का कोई भी शेड ले लो, है ना? फिर आप एक काम करो, मुझसे ही वो कलर पिक करवाओ और पिक करवाओ, ऐसा आपको मतलब रिजिड नहीं होना है। बिंदास करो, ग्रीन के कोई भी शेड। नॉर्थ का कलर है ब्लू राजेंद्र जी। यस, क्योंकि ये वाटर एलिमेंट है। ईस्ट है वो एयर एलिमेंट है जो ग्रीन कलर को रिप्रेजेंट करता है। साउथ ईस्ट जो है फायर एलिमेंट रेड कलर का रिप्रेजेंट करता है। साउथ ईस्ट रेड कलर, रेड फायर। ओके, रेड। साउथ वेस्ट येलो एंड वेस्ट वाइट कलर। साउथ सर, एक मिनट सर, पार्डन रिपीट करना। साउथ ईस्ट जो आया वो सब येलो में ही। देखो साउथ से लेके साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट वो सबको रेड कलर ही कहते हैं। ओके, या आगे से नॉर्थ ब्लू कलर हो गया। भाई आप तो मास्टर कोर्स करने वाले हो, अभी क्यों टेंशन ले रहे हो? नहीं, मैं बोला सब लोग बता रहे लेकिन मैं कंफ्यूज हूँ अभी भी, कौन सा कलर ध्यान नहीं ना, आपका ध्यान लिखने में समझने में नहीं।
अगर आप समझोगे तो यूं पता चल जाएगा। ये वेस्ट में कौन सा कलर है खाली? वेस्ट व्हाइट में कलर, सफेद। ओके ओके, डन डन। हाँ जी सर जैसे तो सारे सुनील जी घर का बीच में नहीं बोलेंगे असुमिता जी, सुनील जी बोलिए। सर जी, पढ़ाई करने के लिए एक्यूरेट जगह कौन सी होती चाहिए? पढ़ाई के लिए तो सभी जगह बेस्ट है, लेकिन क्या पढ़ रहा है? सीए पढ़ रहा है, आईएएस पढ़ रहा है, छोटा ज्योतिष जो बच्चा आप सिखा रहे हैं वही पढ़ना है। क्या है? रूटीन जो पढ़ रहा है। ज्योतिष और वास्तु जो आप सिखा रहे हैं वही। तो आ जाओ, ईस्ट में आ जाओ, ईस्ट में ईस्ट और में आ जाओ, कलर नॉर्थ ईस्ट में आ जाओ, ठीक है? नॉर्थ ईस्ट वही रेड और ये ग्रीन कलर यूज हो जाएगा। हाँ, नॉर्थ ईस्ट में आओ, ईस्ट में आओ, क्योंकि सोशल कनेक्टिविटी बढ़ेगी, वहां पर विजन और आइडिया आएगा। ठीक है सर। मैं अभी जो बैठा हूँ ये नॉर्थ ईस्ट है, आप सभी लोग अभी जो परमात्मा बैठते हैं वहां पर है ना? तो जब मेरा लैपटॉप खुलते है तो मैं सब भगवान के दर्शन करता हूँ यहाँ पर। तो दिस इज माई नॉर्थ ईस्ट। हाँ जी, ठीक है जी, बोलो अशुमिता जी बोलो। सर मैं ये पूछ रही थी कि जैसे पूरे घर का वास्तु होता है तो हर कमरे का भी अपना एक डायरेक्शन काउंट होते हैं? 100%। जैसे बेडरूम है तो उसका नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, उसके हिसाब से हम कोई पूरे भी घर का ही देखना है। वो तो जुगाड़ हुआ, अभी कुछ लोग बोलते हैं कि घर का भी नॉर्थ देखो, ईस्ट देखो, ठीक है, वो कुछ काम के लिए ठीक है, लेकिन पूरे घर का ही नॉर्थ देखना है, पूरे घर का ही साउथ देखना है। नहीं, मैं ये कहना चाह रही थी जैसे अग्निकोण में जो बोलते हैं हम लोग ईस्ट साउथ ईस्ट जो है साउथ में, तो वहाँ हम लोग ज्यादातर इलेक्ट्रिकल आइटम्स लगा सकते हैं ऐसा। तो सब चीजें तो नहीं आ सकती, तो रूम के हिसाब से भी चेक होता है क्या? हाँ करेंगे ना, सब कुछ आज ही अभी कर देंगे क्या? नहीं वैसे ही पूछा सर। हाँ करेंगे, बिल्कुल करेंगे। सर अब आपने क्लास शुरू कर दी तो इतनी क्यूरियोसिटी हो रही ना कि पता नहीं कितने सारे हाँ वही है क्वेश्चन। ना, हमको तो एक ही दिन में राजा अकबर बन जाना है। एक इंटरेस्ट तो ज्यादा ही क्रिएट इंटरेस्ट हो होता है, गया। बिल्कुल, और यही तो भूख होती है, यही पागलपन होता है। रात को नींद ना आए, सुबह उठ के भी ये काम करे, वॉशरूम में जाके भी यही थॉट प्रोसेस है, ये पागलपन है। और यही पागलपन वाले बच्चे मुझे चाहिए। अगर टाइम पास करने के लिए वो कर रहे हैं तो ये विधा उसका कुछ लाभ की नहीं। हाँ वो खुद का भला कर देंगे। और एक पागलपन होता है कि यस 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 यस, तो वो 2-3 महीने में यूं रेडी हो जाते हैं। जहां पर आप इन्वेस्ट करते हो, इन्वेस्ट का मतलब पैसा नहीं है, ईएमआई का ऑप्शन तो ऑलरेडी आपको टीम 9 दे ही रहा है ना? मनी इज अ नेवर प्रॉब्लम टू ज्वाइन टीम 9। आपकी खुद की अंदर से लगन क्या है वो प्रॉब्लम है बस। बल्कि दिल से कहा कि टीम 9 पे जुड़ना है, बस आप ज्वाइंट हो गए, सिंपल। वहां पर वो बीच में वो दीवार आती ही नहीं पैसे की, ठीक है? लेकिन यहां से सीखना है तो मोस्ट वेलकम, आपको संपूर्ण रूप से सब चीज दिखाई जाएगी, ठीक है ना? चलो तो आज का सेशन यहां तक रखेंगे। सुनील जी आपने हैंड रेस किया जाते जाते, कि बाय कर रहे हो? बाय कर रहे हो कि क्वेश्चन है? सुनील जी अनम्यूट कीजिए। अच्छा पहले का है, लगा रह गया पहले। कोई बात नहीं। ऑलराइट एवरीवन, थैंक यू सो मच। आप अपने घर को स्वर्ग बनाओ, आप ही के हाथ में है। बहुत ही सिंपल तरीके से एक बहुत ही बढ़िया कंटेंट हमने डिजाइन कहा, जहां पर न्यूमरोलॉजी, वास्तु, कस्टमाइज, वैदिक और मॉडर्न, ये सबको समझ के हम हमारे हिसाब से बेस्ट रेमेडीज निकालेंगे। आपको मैं रेमेडीज नहीं देने वाला हूं, आपको मैं क्रिएटिव बनाने वाला हूं कि किस तरह से रेमेडीज को बनाना है बेस्ड ऑन द पर्सन रिक्वायरमेंट। जो रिक्वायरमेंट हरजीत जी की होगी वो रिक्वायरमेंट शायद हिमांशी जी की नहीं होगी, रविराज जी की कुछ और होगी, दिलजीत जी की कुछ और होगी, आशा जी का कुछ और नया ही होगा, जो मेरे दिमाग के भी ऊपर होगा, तो मुझे उनके लिए कुछ नया बनाना पड़ेगा, है ना? आशा जी सो गए कि जग रहे? नहीं जग रहे। देखो आशा जी सी इज रनिंग 59 और उन्होंने मास्टर न्यूमरोलॉजी किया, अभी फिर से वो वास्तु कर रहे। सो दिस इज ए डेडिकेशन। मतलब अभी वो रिटायर्ड होने वाले हैं इवेंचुअली, लेकिन सही में 2 महीने के बाद वो और बिजी होने वाले हैं, उनके वहां पर लाइन लगने वाली है। तो बहुत ही अच्छा लगता है। आशा जी ऑलमोस्ट हर क्लास में होती है और मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे आशा जी आते हैं, रेणु जी आते हैं, असुमिता जी आता है, हरजीत जी कभी कभी आते हैं, दिलजीत जी आते हैं, सुनीता जी आते हैं, राजेंद्र जी ने भी टाइम निकाला है आज। ग्रेट, बस पढ़ो, मजा करो और परमात्मा को थैंक्स बोलो हमेशा। और अपने क्वेश्चन को कभी भी अपनी जटिलता मत दिखाओ। अपने क्वेश्चन को बोलो कि भाई तू जितना भी जटिल है मेरे पास उससे भी बढ़िया उसका आंसर है।
सीता जी कैसे हो आप? सीता जी आपके दर्शन बहुत टाइम के बाद हुए, अनम्यूट कीजिए सीता जी। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हो आप? ठीक है, कैसी जा रही है प्रैक्टिस? प्रैक्टिस ठीक है, घर का ही कर रही हूँ सर अभी तो। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, सीता जी भी बहुत ही अच्छी। बहुत लोग है, सबका मैं कर रही हूँ। ग्रेट ग्रेट, बस बिजी रहो, सब लोग बिजी रहो, जहां पर भी मौका मिले लोगों का कल्याण भी करो, परमात्मा के आशीर्वाद भी लो और अपने आशीर्वाद लोगों को भी दो, और टीम 9 का नाम रोशन करो, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मेरे पे मैसेज आता है कि सर मैंने उसका ये काम किया, ये काम, तो मुझे बड़ा मजा आता है कि चलो बच्चे, उनका एक प्रोफेशनल भी स्टार्ट हो गया और उनके हाथ से ब्लेसिंग भी स्टार्ट हो गई। जैसे हमारे सुनीता जी है ना, सुनीता जी के हाथ में भी अब जादू आ गया, उनके वहां पर जो भी बॉम्बे महाराष्ट्र में कोई भी है, अगर उनकी कंसल्टिंग चाहिए तो सुनीता जी को प्लीज आप मिलना। हाँ नहीं सर। नहीं, जो है वो है, जो है वो है, जो मेहनत कर रहे हैं, जो दिल से जुड़े हैं, तो उनके हाथ में जादू है। थैंक यू सर। All right, everyone. Bye-bye. Take care. See you soon. नमस्ते गुरुजी। गुड नाइट सर। Good night. Good night.